और तो आप, आई फॉर्मली वेलकम जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है और लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे। तो मैम, एस्ट्रोलॉजी में कुछ पहले आपने किया है, कोई इंटरेस्ट है आपका पहले अपने जी या? जी करती हूँ मैं। ओके। तो क्या वैदिक ही पढ़ा है या क्या और पढ़ा है? BNN भी किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद आप लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिले, और हो सकता है शायद पुराना कुछ बिल्कुल जी, फर्निश हो बिल्कुल जाए सर। नया। रिवीजन हो जाता है। जी एंड वी आर लुकिंग फॉर सीरियस प्लेयर टू जो लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हैं आगे, है हम लोग उनको बिल्कुल। ही के लिए ही ये वर्कशॉप करा है, ताकि एक अवेयरनेस हो सके। बिकॉज कई बार बहुत सारे मिथ जो हैं स्टूडेंट्स लेके चलते हैं, या आप लोग हाफ इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं प्रोडिक्शन के टाइम पे, या प्रोडिक्शन करने में तकलीफ हाँ। होती है। नमस्कार नीलिमा जी। नमस्ते सर जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी मैम। नीलिमा मैम, आप कहाँ से हैं मैम? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। ओके, सो स्टेशन इन जम्मू कश्मीर ओनली, अभी जम्मू में ही है? प्रॉपर जम्मू से हूँ। ओके। तो अभी त्रासदी हुई थी थोड़ी कश्मीर में, तो हमने कहा चलो पूछते हैं आपसे। सर ऐसा है वहाँ पे कि सिचुएशन का कोई पता नहीं होता है, कब क्या कब हो जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप थैंक यू सर। आप लोगों ने जिस पर्पस से ज्वाइन किया है इस सेशन को, वो पर्पस आपको क्लियर हो, और आप आगे मेन लर्निंग जब, याद रखिएगा, कोई भी वर्कशॉप करी जाती है, कोई भी वेबिनार किया जाता है, कोई भी डेमो सेशन किया जाता है, वो एक जी सर। ओवरव्यू बताता है आपको। वो कंप्लीट जर्नी नहीं हो सकती किसी सब्जेक्ट की। तो जी जब आपको सब्जेक्ट अगर समझना है तो उसका पार्ट बनना पड़ेगा। हाँ, क्लास बिल्कुल। 10th में बिना पढ़े आप 10th का सिलेबस देखकर 10थ नहीं कर सकते। 10th पढ़नी यस पड़ेगी सर। तो वो सिलेबस समझ में आएगा, तो ये समझ में आएगा कि 10th में आपने क्या सीखा। हाँ। तो अगर आपको रियली यू अगर आप लोगों को सीरियसली एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी को समझना है, तो इस समुंदर में गोता लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें अपने आप को बर्न भी करना पड़ेगा। ये एक ऐसी तपस्या है, ऐसा यज्ञ है, जिसके अंदर आप जितना अपने को बर्न करेंगे उतना निखर के सामने आएंगे। बिल्कुल। ये बना। ठीक है जी। तो दैट इज देयर। वो, चलिए, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, मैं आप लोगों से वार्तालाप शुरू करता हूँ। कि आपके हिसाब से, ये आप लोगों के हिसाब से, ये जो है ज्योतिष क्या है? व्हाट इज ज्योतिष? अगर कोई इसको ट्राई करना चाहे, इस डेफिनेशन को, आपके हिसाब से ज्योतिष, अच्छा चलो, आप में से कितने लोगों ने आज तक कंसल्टेशन ली है? कोई ऐसा है जिसने आज तक कोई कंसल्टेशन नहीं ली कभी किसी से? वामिका बरुआ जी। वामिका बरुआ जी, आप लोग आपने प्लीज अनम्यूट करके बात करेंगे? हाँ जी सर बोलिए। नमस्कार मैम। मैम प्लीज वीडियो खोल लीजिए, आप लोग प्लीज जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियोस खोल लीजिए प्लीज। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो सर एक्चुअली वेदर मैं करती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्या है कि कनेक्शन बैठ जाता है, इजी रहता है। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपको वो कितना समझ में आ रहा है वो मुझे आपको देख के समझ में आएगा। अगर आप बंद करके रखेंगे, मैं भी अगर बंद जी करके रखूंगा, तो समझ में नहीं आएगा। जी वामिका जी, वामिका जी, आप कहाँ ज्योतिष के पास कितने लोग गए हैं? आप में से कितने लोग, आप लोगों ने आज तक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस ली हैं? मैंने लिया सर। सबने लिए? कोई ऐसा है व्यक्ति जिसने कहा कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन नहीं लिया आज तक यहाँ पर? अच्छा, एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते क्यों? क्या सोच के जाते हो, मतलब व्हाट इज द माइंड इन, दिमाग में क्या होता है? डाउट्स क्लियर करने। डाउट क्लियर करने के लिए। चलो, आज एक लिस्ट बनाते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं, और मैं आज आपकी वो लिस्ट ठीक करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना एक्चुअल में क्यों चाहिए। चलिए, चलिए। तो सर ने बोला डाउट्स को क्लियर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, डाउट्स को क्लियर करने के लिए जाते हैं। प्लीज हाथ मत चलाइए स्क्रीन पे। आप लोग हाथ चलाएंगे तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर निशान बनेगा। आप आराम से सुनिए बस, और बोलिए, और क्या रीजन है? हाँ जी। जी मैम, मैं का मैम क्यों जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास हम?
अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करके बोलिए। कोई और ट्राई करेगा जब तक नीलिमा जी बोलेंगे? जी आरती मैम, आप बताइए मैम, आपने तो पढ़ाई भी करी है। जी मैम बोलिए। आरती मैम बताइए मैम। आप लोग से बताइए, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो देखिए मजा नहीं आएगा फिर, ये वन डे वे। फिर तो मैंने बोलना है और आपने सुनना है, फिर फायदा क्या होगा? आने सर वाले कुछ समझ टाइम में को थोड़ा सा देखने के लिए, क्लियर होने के लिए। क्लियर होने के लिए। आप सेशन ही में लग गया अभी? नहीं, मैं खाना बना रही, मैं सेशन में भी। हाँ जी। हाँ बना रही हूँ। प्लीज म्यूट कर दीजिए, इसका भी आवाज पीछे से आ रहा है तो हाँ जी। हाँ जी आरती जी, नीलिमा जी। सर वो मेरी मीट नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो पा रही? मीट वो एक्चुअली मिल दिख नहीं रहा है, ये कैसे मैम होगा? आप वीडियो ऑफ किया हुआ है आपने अपना शायद। नहीं, वीडियो तो ऑफ हो गया सर, तो हाँ तो प्रॉब्लम आ रही आपकी है। आवाज सुनाई दे रही है, आप बोलिए। हाँ जी सर। सर जब हम कहीं किसी पंडित के पास जाते हैं तो हमारे मन में यही क्वेश्चन होता है कि हम मतलब कि हमें यही समस्या होती है, हमारी लाइफ में क्या होना, हाँ जी। हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। तो अंडरस्टैंड। जैसे सर हम अपनी लाइफ को, जैसे कुछ तो दशा होती है, जैसे कुछ होती अंडरस्टैंड, है तो। अंडरस्टैंड फ्यूचर, हम ये लिख लेते हैं, फ्यूचर समझने के जी लिए। जी। जी ठीक है सर। जी। अच्छा। जी सर। और किस लिए जाते हैं आप एस्ट्रोलॉजर के पास? जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनका लिए वेलकम है। हम लोगों ने एक सवाल किया है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? अभिषेक बनर्जी जी, आपने नया ज्वाइन किया सर, वेलकम टू दिस सेशन। तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं सर? कोई और ट्राई करना चाहेगा? देखिए, दो जनों जो जवाब देंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। जी अभिषेक सर, जी। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। ये हम लोग जाते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो किस पे वर्क करना है हम लोग को, और हम लोग पता कर सके कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि अच्छा चले सब तो कुछ। प्रॉब्लम्स को पहले से आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं आप। जी। ठीक है। और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने के लिए जाते हैं। ओके। मेरे ख्याल से 90% लोग इसी काम के लिए जाते हैं। 90% जो आप लोगों ने बातें बोली हैं, 90% लोग इसीलिए जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, 90% ऑफ टाइम जब आप दुखी होते हो, सैड होते हो, या प्रॉब्लम में होते हो, तब ज्यादा जाते हो? जब आप गुड होते हो, हैप्पी होते हो, तब जाते हो? कितने लोग ऐसे हैं जब वो कहते हैं नहीं मैं खुश हूं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? अभिषेक जी। जी। सर प्लीज सर, वीडियो खोलिए सर, हम आपको देख सकें। जी अभिषेक जी। तो कितने लोग तब जाते हैं जब सैड होते हैं, और कितने लोग तब जाते हैं जब वो गुड और हैप्पी होते हैं? ऐड होते तभी जाते हैं। सैड होते हैं तभी जाते हैं, तो सब ये मानते हैं कि जब आप सैड होते हो तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। सैड में भी तब बिल्कुल सैड जब जब आपको कोई और सोल्यूशन नहीं मिलता, तो आप कहते हो चलो यार ये वाला एवेन्यू भी एक बार देख लेते हैं। जी राइट। बिल्कुल। जब आप पार्टी करते हो तो कितने पैसे खर्चते होगे? एक आदमी एवरेज पैसे पार्टी पे कितने पैसे खर्चता होगा? अपने अपने साध्य के हिसाब से जितना साध्य है उतना करता है। हाँ मतलब फिर भी एक एवरेज में 5,000 रुपये लिख लूँ, 10,000 रुपये लिख लूँ, इतने तो खर्च ही हाँ देता होगा पाँच। आज के ज़माने में। बिल्कुल। 5 से 10,000 रुपये के बीच में। आपको लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है, वो कितना हद तक आपको लगता है कि वो आपके अपने कॉशियस डिसीजंस की वजह से आई? कि आपने कुछ डिसीजंस पास्ट में ऐसे करे और ये प्रॉब्लम जनरेट हुई?
बोलिए बोलिए सर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, मैं बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे हूँ। सर आप ना कहीं बाहर हैं, या तो पता नहीं लाइट नहीं आ रही आपके। हाँ एक्चुअली मैं बस में हूँ, हाँ बाहर तो जा फिर रहा तो हूँ वो कर्नाटक का। तो फिर तो कोई बेनिफिट मुश्किल होगा बड़ा। आपके वो। नहीं नहीं ठीक हाँ, है। अभी आप बताइए, मैं पूछ ये रहे थे पूछ आप रहा मुझसे। हूँ कि आप में आपको कितना लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपके लाइफ में जो खड़ी हुई है, वो आपके किसी पास्ट डिसीजन की वजह से खड़ी हुई है। जी पॉसिबल है कि पास डिसीजन की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी होती हैं, और कभी कभी हमारे पास्ट के बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं पता होता, इसलिए हम ये समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। जी बिल्कुल। राइट। सो हाउ मेनी हम्म, ऑफ यू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा? कर्म। ये हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा? आप लोगों में से कितने लोग कर्मा में बिलीव करते हैं? मैं करता हूँ। ओके। एनीबडी एल्स जो थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करता है? नीलिमा मैम, आप बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा में? यस सर, मैं करती हूँ। वामिका मैम? नीलिमा मैम ने कहा यस। ओके। आईफोन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, अनुपमा शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आप कर्मा में बिलीव करते हैं मैम? मैम आप कर्मा में बिलीव करते हैं, अनुपमा मैम? हेलो। हाँ मैम जी आप सर। कर्मा में बिलीव करते हैं? हाँ जी सर। ओके, चलिए गुड। तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड एक शेयर कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि आप लोग एक डिटेल समझ सके। सी, एक आदमी यहाँ से, दिल्ली से बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहा था। बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था। उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो आदमी क्या बोलेगा, यार यार, अपने तो कर्म ही खराब है, अपनी ट्रेन जो है स्टेशन पे जाके भी हम ट्रेन नहीं पकड़ पाए। एंड ही कम्स बैक टू हिज होम, बट ही हैज टू गो फॉर सम हॉलीडे। उसको वो हॉलीडे बाहर ही बनाना है किसी तरीके से। तो वेयर डज ही गो? ही गोज टू शिमला, एंड ही मीट्स एन एक्सीडेंट। उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है शिमला जाते हुए। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उसमें 16 लोग बैठे हैं। ना इनको कुछ हुआ, ना इसको कुछ हुआ। एंड जो छोटी बहुत चोट लगी, दे वर हॉस्पिटलाइज्ड और वो ठीक हो गए। इस पूरी स्टोरी में आपको कुछ पैटर्न नजर आया? कुछ पैटर्न समझ में आया? कुछ यूनिवर्सल मैसेज समझ में आया? कोई यूनिवर्सल मैसेज समझ में आया किसी को? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? कि कोई मैसेज समझ में आया, सर मुझे कुछ समझ में आया, मुझे कोई लैंग्वेज समझ में आई? कोई ट्राई करना चाहेगा थोड़ा बहुत भी? जहां भी आपका जितनी सोच आती है, कोई हम टेस्ट नहीं ले रहे, किसी को गलत सही नहीं बोल रहे। व्यक्ति दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे जाने की टिकट कैंसिल हो गई, वापस आया, शिमला जाने की कोशिश करी, एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये कुछ मैसेज आया आपको समझ में? हाँ अगर वो बॉम्बे जाता और एक्सीडेंट होता, हो सकता है उसकी जान चली जाती। ये तो परसेप्शन है। तो ये तो परसेप्शन है। हम्म, इसी बना इंसिडेंट रही जो हूँ को। लिखी वो लिखा हुआ था कि मैं बना उसका रही हूँ रोटी को ब्लेंडर। उसकी वो डेस्टिनी अब थी कि बना वो रही बॉम्बे का टिकट कैंसिल होगा, वो नहीं शिमला जाएगा, उसका एक्सीडेंट होगा, लेकिन उसको कुछ होगा बना रही नहीं। हूँ मैं रोटी। एक कुछ उसके ऊपर वो था, दोष था जो कि कट गया, कम पे से निकल गया। चलिए, 2 मैसेजेस इसमें क्लियर हुए। आप कुछ हद तक ठीक थे, थोड़ा सा अभी वहां नहीं पहुंच पाए जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ आपको। पहली चीज डेस्टिनी चाहती नहीं थी पहली कि वो चीज ट्रैवल उसने पहली चीज उसने अपने चाहती थी। पहली चीज उसने अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट किया। उसने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी ट्रिप, मैं बॉम्बे नहीं जा सकता। हाँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस जब आदमी में आ जाती है, जब वो एक्सेप्टेबिलिटी आई हैप्पीली, उसकी वजह से
गॉड डाइवर्टेड हिम टू शिमला टू सेव गार्ड अनदर ह्यूमन लाइफ। और वहां भी उसने, क्योंकि उसने वो एक्सेप्टेबिलिटी अपने पास्ट में दिखाई थी, डेस्टिनी की एक्सेप्टेबिलिटी, तो उस एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से उसका खुद का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसे चोट नहीं लगी, उसने बाकी लोगों को भी सेव किया। अगर वो व्यक्ति वहां शिमला नहीं पहुंचता तो शायद जो गाड़ी ऊपर से आ रही थी वो ज्यादा फैटल एक्सीडेंट में चली जाती। तो अब जब आप यूनिवर्सल एनर्जीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, हमें प्रॉब्लम क्यों आती है, हमें डिजीज क्यों आता है, हमें डिफिकल्टी क्यों आती है, इसको समझना एस्ट्रोलॉजी है। That is astrology, that is karma. When you accept your karmas, when you accept your thinkings, karma is not, astrology is not a prediction science. ये प्रिडिक्शन की साइंस नहीं है, ये रेमेडी की साइंस नहीं है। 80% लोगों को लगता है कि जी हम एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार में जा रहे हैं, हमें कोई इजी रेमेडी मिल जाएगी या अपने ही चार्ट के बारे में हम कोई इजी प्रिडिक्शन निकाल लेंगे। जब तक आप इस कर्मा थ्योरी को नहीं समझोगे, कुछ कर्मास को हम कॉन्शियसली करते हैं, कुछ कर्मास को हम अनकॉन्शियसली करते हैं। इन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कर्मा के मर्जर को लाइफ बोलते हैं। आपको जिंदगी के हर पहलू में दर्द नहीं है, आपको किसी एक पहलू में दर्द है और एक पहलू में खुशी है। सो गॉड इज ट्राइंग टू बैलेंस यू एवरीवेयर। ही टेल्स यू टू गो ऑन द राइट पाथ। आप जितना अपने अंदर कर्मा अलाइनमेंट्स करते रहते हैं, करेक्शंस करते रहते हैं, उतना आपकी लाइफ में जर्नी स्मूथ हो जाती है। यहां तक आप लोग सब मुझसे एग्री करते हैं? इफ ऑल ऑफ यू एग्री टू मी, प्लीज राइट यस इन द चैट। प्लीज राइट यस इन द चैट। Sir, नीलिमा, I want to ask something. जस्ट ए मिनट मैम, जस्ट ए मिनट। अभी आप जैसे कर्म का कह रहे हैं, तो व्हाट आई फील कि यदि आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा है, डेफिनेटली यू विल वर्क अकॉर्डिंगली। देखिए मैम, वो क्या है कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, करेगी। आपको बिल्कुल ठीक बोला आपने। आई एग्री टू यू व्हाट यू आर सेइंग कि आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा है, बट हम डेस्टिनी, हमें तीन तरह के, भगवान ने सब कुछ हमें डेस्टाइन किया, मगर एक पेज के ऊपर लिख दिया एज यू विश। हाँ जी। एज यू विश यानी कि द चॉइस ऑफ द कर्मा ही गेव टू अस। व्हेन यू गेट अ 1 लाख रुपए आपको पड़ा हुआ मिला रोड के ऊपर, आपके पास दो चॉइसेस थे। या तो आप थाने में जाकर वो पैसा जमा कर दे, साहब मुझे गिरा हुआ मिला, किसका है पता कर लीजिए, या आप चुपचाप उसे जेब में रखते और घर आ जाते। दैट चॉइस इज योर्स। द चॉइसेस दैट यू मेक कन्वर्ट्स द थिंग फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड। आपके किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, ये एक दुखद घटना है, मगर उस दुखद घटना वाले दिन भी उसने किसी को पैसे वापस करने थे और उसने उसी समय पे उसको पैसे वापस कर दिए। तो ही मेड अ चॉइस ऑफ यूजिंग अ करेक्ट कर्मा। दैट इज हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स एंड चेंजेस। आप में से कितने लोग एनर्जी को पैदा कर सकते हो और मार सकते हो, मुझे ये बताइए। क्या सुनाई नहीं दिया सर? आप, मैम आपके यहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हमारे आपके यहाँ पे, आप में से कितने लोग एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और मार सकते हैं? नोबडी। देवेंद्र जी, डू यू एग्री टू दिस व्हाट मैम हैज सेड? देवेंद्र जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी सर। सर कोई भी एनर्जी को पैदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में से तीन चीजें हैं एनर्जी के लिए, या तो उसको यूटिलाइज करें, या एनहांस करें, या कंट्रोल करें बाय वे ऑफ आवर ओन एक्शंस। अगेन, ये पीछे से ना किसी का साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। देयर इज अ साउंड बिहाइंड मैम। मधु जी, आप भी म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। तो किसी के साउंड, ओके, अभी ठीक। तो दैट इज हाउ, व्हाट इज, आई एम नॉट स्टार्टिंग द वर्कशॉप विदाउट क्रिएटिंग अ बेस। मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। यू आर नॉट हेयर टू गेट प्रिडिक्शंस, यू आर नॉट हेयर टू गेट रेमेडीज, यू आर हेयर टू अंडरस्टैंड कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, ये लाइफ पर्पस का सब्जेक्ट है। दिस इज अ सब्जेक्ट विच विल टेल यू व्हाई एंड हाउ यू शुड लीड योर लाइफ। आपके वाइज क्या है लाइफ के, और आपके हाउ क्या है, और आपको उसके बेसिस पे किस तरह के एक्शंस को चूज करना है। जब आप उस करेक्शन पाथ को समझ जाएंगे तो आपको 90% ऑफ टाइम
जो हैवी ड्यूटी रेमेडीज सो कॉल्ड मार्केट के अंदर आपको मिलती हैं, जी 5 लाख की पूजा करा लो, 20 लाख की पूजा करा लो, फलाना कर दो, ऐसा कर दो, आपको समझ में आएगा कि कितनी जरूरी है वो और कितनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होती या उनका इफेक्ट नहीं होता, होता है, लेकिन हर जगह पे वो जरूरी नहीं है। कभी कभी एक छोटे से करेक्शन से भी आपकी लाइफ में एक मार्केबल चेंज आ जाता है, एक मार्केबल चेंज आ जाता है। चलिए मैं आपसे फिर एक और सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि पिताजी और माताजी के पांव छूना और उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है, रेमेडी नहीं है? आजकल आज तक आप यूट्यूब में देखते होंगे बहुत ज्यादा लोग प्रपोज कर। सर देवेंद्र जी, आपके पीछे से साउंड है मेरे ख्याल से, कुछ लोग बात कर रहे हैं, है ना? या किसी के यहाँ से साउंड है, जो भी आदमी म्यूट करता है वो साउंड आता है पीछे से। तो प्लीज जिनके भी पीछे साउंड है वो प्लीज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, बिकॉज बाकी सेशन डिस्टर्ब होता है। तो आप लोग प्लीज वीडियोस खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज जैसे जो आई एम थैंकफुल टू देवेंद्र, आई एम इवन थैंकफुल टू अभिषेक, बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग एंड स्टिल ओपनिंग इज वीडियो। तो आई थिंक आप लोग तो घर पे बैठे हैं सब लोग, तो प्लीज वीडियोस खोलिए, वी विल फील कनेक्टेड। ब्लैक बोर्ड्स अच्छे नहीं लगते हमें, हमें लोग अच्छे लगते हैं। तो मेरा ये कहने का पर्पस है कि आप लोग जितने भी, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस वेबिनार से कुछ अच्छा लेके जाएं तो पार्टिसिपेट करिएगा, और जब मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा हो उस समय उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हो सकता है आपको कुछ चीजें पता हो सकता है आपको कुछ चीजें बिल्कुल ना पता हो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में न्यू हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। आप में से कितने बिल्कुल न्यू, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, जिन्होंने आज तक कुछ सुना ही नहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में? चलिए, ठीक है, ओके वामिका जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, आप वीडियो मत खोलिए, बिना वीडियो खोले बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है सिर्फ हमारे पास मधु जी हैं शायद, या एक आरती मैम थी शायद। मधु जी, आपको भी आती है एस्ट्रोलॉजी पहले से? मधु जी, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है पहले से? सर बेसिक्स थोड़ा सा पता है, बाकी नहीं। मैं तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ही नहीं करती थी सर। पर अच्छा, अभी आप कह रहे हैं तो मुझे बहुत पुरानी एक घटना मैं शेयर करूं कि अब बिल्कुल लगता है बिल्कुल मैम, बिल्कुल कि शेयर करिए। पहले मेरी ये एक थिंकिंग थी सर बचपन से कि जी जी हमारे हाथ में सब कुछ है, अगर हम चाहें तो अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। जी जी। और होता भी था सर। मैं तो हाँ सारा न्यूमरोलॉजी वगैरह मैंने किया है, जी तो जी। मेरा बहुत सपोर्टिव नंबर्स नहीं है, न चलिए बी मैम, वो एन डी छोड़िए, अब एन कहानी को थोड़ा शॉर्ट में पर बताइए क्योंकि सेशन कुछ। शुरू करना है हमने। हाँ जी। हाँ सर, शॉर्ट यही बताना चाह रही कि 1981 में जस्ट आफ्टर डूइंग माय पीएचडी जी जी। आई ट्राइड फॉर यूपीएससी। हम्म। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट ए कोई प्रीलिम क्रैक किया। ठीक है जी। बट एट टाइम आई वाज नॉट नोइंग कि चलिए मैम, शायद डीलिंग हो गया, कुछ नेटवर्क का कुछ इशू हुआ होगा उनका। तो वी विल स्टार्ट आर, आई एम नाउ, वेलकम एवरीवन फॉर्मली, एंड आई एम नाउ स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। एंड इन दिस वी विल टेक दिस। मैम आप 2 मिनट के लिए, अभी हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वी विल टेक दिस स्टोरी लेटर। हमारा थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। ठीक ओके है, ओके कोई या बात थैंक यू। नहीं। चलिए, नीलिमा मैम, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, चलिए। चलिए, तो हम लोग एक बार हेलो। गणेश जी का, मैम आपको हेलो। कुछ पूछना है आपको? हाँ जी सर। सर हाँ मुझे बहुत बोलिए। जल्दी सर मुझे बहुत जल्दी प्रिडिक्शंस हो जाती है। अच्छा चलो, दैट मीन्स यू आर अ गुड, यू हैव ए इनबिल्ट साइकिक थिंग दैट इज देयर विद यू। वेरी गुड, दैट विल हेल्प यू। सर थैंक ठीक है, दैट विल हेल्प यू, डोंट वरी। चलिए, तो वी विल स्टार्ट, वी विल टेक गणेश जी का एक बार हम लोग मिलके नाम ले लेते हैं, क्योंकि हम उन, वो विघ्नहर्ता भी हैं, कोई भी काम शुरू शुरू करने से पहले अगर आप उनका नाम लेते हैं उनकी ब्लेसिंग मिलती है।
ही इज अ सेलेस्टियल ब्लेसिंग। सब लोग मेरे साथ एक बार बोले, 3 बार बोलेंगे। अपना बने ना लेटर भी नेट अपना ओम काम कर लेटर भी बंद होगी गम गणपतये नमः। ओम नेट गम नेट गणपतये करता नमः। लैडी लिखते थे ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय। चलिए, सो वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आपको अभी का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा और आपका कुछ क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, हाँ, कि एस्ट्रोलॉजी के लिए अप्रोच क्या है। चलिए, सो प्लीज अब कोई भी जना अनम्यूट मत करिएगा। मैं पीछे से सबको अभी म्यूट कर रहा हूँ। जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद हम एक Q&A आप लोगों का लेंगे, ठीक है। किसी को भी कुछ भी डालना है तो वो चैट में लिख सकता है और मैं ड्यूरिंग आफ्टर द सेशन आई विल टेक ऑल द क्वेरीज, ठीक है। चलिए, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो है ये प्रिडिक्शन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है गणित और एक पार्ट है फलित। तो गणित और फलित, गणित मीन्स कैलकुलेशन, जहां आप गणना करते हैं, जहां आप कैलकुलेशन करते हैं, और फलित है टू गिव ए प्रिडिक्शन, टू डू एन डिफरेंट काइंड ऑफ, टू टेल कि ये इवेंट ऐसा होगा या ये इवेंट के घटनाएं होने के चांसेस नजर आ रहे हैं या इस समय नेटिव के साथ इस तरह की चीज घट रही होगी। ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इस बारे में है। मेरा नाम निवकेत कपूर है, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और उसके बाद हम फॉर्मली इसको आगे लेके जाएंगे। तो गणेश जी का हमने नाम ले लिया है और इनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ISO सर्टिफाइड है और MSME रजिस्टर्ड है। सो वी हैव ऑल द बोथ द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस विद अस। तो आपके सर्टिफिकेट्स पे भी इन्हीं के सिंबल्स वगैरह आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन आज 10+ ईयर्स के साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफर कर रही है अपना इन वेरियस सब्जेक्ट्स। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट वी ऑफर एज अ कोर्स, जिसमें एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हैं, वास्तु के कोर्सेज हैं, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज हैं, टैरो के कोर्सेज हैं, ग्राफोलॉजी के कोर्सेज हैं, रेमेडियल छोटे और बड़े रेमेडियल कोर्सेज हैं। आजकल रेमेडीज को लेके बहुत ज़्यादा एक चाहत रहती है कि अलग अलग तरह की रेमेडीज हमें चाहिए हैं, तो वो हम ऑफर करते हैं लर्निंग प्रोग्राम एंड वेरी लॉजिकल वे। नॉट जस्ट कि आप ये कर दो ये कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे क्या रीजनिंग है, ये रेमेडी क्यों काम करेगी, ये हम इसके ऊपर काम करते हैं। देन वी हैव कोर्स ऑन फेस रीडिंग। इट्स अ कंप्लीट कोर्स। हम जो कोर्स ऑफर करते हैं वो कंप्लीट करते हैं। क्रिस्टल हीलिंग हम 3 लेवल्स में पढ़ाते हैं, लेवल 1 एंड 2, लेवल 3 क्रिस्टल मास्टर कोर्स। मेडिकल क्रिस्टल रेमेडीज का हमारा एक 100 रेमेडीज का लेवल 1 है। देन ऑरा स्कैनिंग कोर्सेज हम करते हैं। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ एक छोटा सा ब्रीफ मेरे बारे में। आई एम एन MBA फ्रॉम बैकग्राउंड और मैं 22 ईयर्स से मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ, 10 साल की प्रैक्टिस के साथ, 20 ईयर्स के मेरे फादर की लीगेसी के साथ साथ आप लोगों के साथ ये आज अपना ज्ञान जो मैंने अपने जीवन में सीखा वो साझा करने के लिए लाया हूँ, राइट। तो आज इस वर्कशॉप में हम क्या करने वाले हैं, हम इस वर्कशॉप के दौरान हम एस्ट्रोलॉजी क्या है, दशावतार क्या है, कितनी तरह के हॉरोस्कोप होते हैं, हॉरोस्कोप कास्ट कैसे करना चाहिए, प्लैनेट्स क्या हैं, राशियां क्या हैं, उनका साथ जुड़े हुए हाउसेस क्या हैं, क्लासिकल रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट और राशि क्या है, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, प्लैनेट के एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन, और केस स्टडीज हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक एस्ट्रोलॉजर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्योर हो, जो बायस ना हो, प्योर इन हिज थॉट्स, प्योर मेंटली, प्योर इमोशनली एंड प्योर फिजिकली। जो जो इस प्योरिटी को अटेन करता है वो ही ऋषि, संत या ब्राह्मण वाले कैटेगरी में चले जाता है, वो गुरु बन जाता है। गुरु हैज टू बी प्योर, गुरु कैनॉट बी, वो किसी की लुक, फील, अपील, लेवल ऑफ अर्निंग से किसी को जज नहीं करता। वो उसके सिर्फ नॉलेज और उसको यूज करने की काबिलियत से उसको जज करता है। उसके पास एक कम्युनिकेशन और गाइडेंस देने की काबिलियत होनी चाहिए। वो ब्रिलियंट होना चाहिए। उसमें एक इनर अवेकनिंग और इनर कामनेस होनी चाहिए। उसके अंदर अवेकनिंग होनी चाहिए, अलाइंड एनर्जी होनी चाहिए उसकी। वो फियरलेस स्पीच वाला व्यक्ति हो।
उसका मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर एक मेडिटेटिव एबिलिटी भी होनी चाहिए, और इंट्यूशन को वो मेडिटेशन द्वारा डेवलप, कुछ लोगों में इनबिल्ट होती है, जैसे मैम ने कहा कि सर मुझे पहले से पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बाय वे ऑफ मेडिटेशन वो उसे डेवलप कर सकते हैं, उसे एनहांस करा जा सकता है। इंट्यूशन इज समथिंग विच यू कैन ग्रो इन योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को अंदर से प्योर पायस और स्ट्रेट रखते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज अच्छी होती चली जाती हैं। ये जिसको नॉलेज ऑफ मंत्रास हो, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लिंक स्पिरिचुअल मंत्रास के साथ क्या है, मंत्रास का उच्चारण कैसे करना चाहिए, जिनको इस चीज का ज्ञान हो, तो जिनको वैदिक ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिनका पॉजिटिव आउटलुक है, जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक जो कहते हैं अरे अरे पहले आ जाते तो आदमी बच जाता, और एक डॉक्टर होता है अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट पहुंचे हो लेकिन हम संभाल लेंगे। तो अ पर्सन हु कैन गिव यू पॉजिटिविटी इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, 90% ऑफ टाइम हम साइकोलॉजिकली एक ऐसा व्यक्ति देख रहे होते हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करे, नहीं, तो वो गाइडेंस आपको वो दे सके। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी है इन अ फॉर्मल वे इट्स ये स्टडी है प्लैनेटल, प्लैनेट की, उनकी पोजीशंस की, उनका रोल्स की। ठीक, चलिए इस बात पे मैं आप लोगों में से कुछ लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। तो आर यू रेडी फॉर दिस पार्टिसिपेशन? चलिए, आप में से कितने लोगों को ये लगता है प्लैनेट्स क्या है? व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट क्या है? चंद्रमा प्लैनेट है? ग्रह, ठीक है, वेरी गुड मैम, वो तो हिंदी में आपने उसका पर्यायवाची बता दिया। हाँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि प्लैनेट, क्या चंद्रमा प्लैनेट है? ग्रह, ओके, वो हिंदी में लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। प्लैनेट, चंद्रमा प्लैनेट है? अदिति जी, कमल जी, चंद्रमा प्लैनेट है या नहीं, ये तो बोलिए, हाँ ना तो बोलिए, मैं मैसेज देता हूँ आपको, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, आप वन बाय वन करके बोल सकते हैं, इकट्ठे सारे मत करिएगा अनम्यूट। एक हैंड रेज कर दीजिए, विल टेल हिम टू अनम्यूट। हाँ जी, देवेंद्र जी, आप बताइए, चंद्रमा प्लैनेट है? अ, ये सारे हैं जिन प्लैनेट्स कहा जाता है, जिसमें अच्छा, सन, चंद्रमा, मून। तो सन भी प्लैनेट, सन भी प्लैनेट है, जी। राइट? राहु और केतु भी जी प्लैनेट है? नहीं, वो मतलब उनको कहा जाता है आभासी प्लेनेट है, उनको ऐसे चलिए, कोई मैं आपका थोड़ा प्लेनेट। सा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, हाँ, चीजों जी को, छाया ग्रह, ठीक है। जी आप लोगों के आंसर गलत नहीं है, डोंट थिंक कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ये दिखा सकूं कि आपको नहीं आता। हाँ, मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूँ ताकि हम करेक्शन यहाँ से जब जाएं तो कुछ करेक्शंस लेके जाएं। जी हाँ, देर आर टू पार्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी। एक एस्ट्रोनॉमी है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर काम करती है जी जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर लाइन चल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जी उसके बेसिस के ऊपर हम एक भा चक्र में घूम रहे हैं। भा चक्र मीन्स एक बेल्ट है, सेलेस्टियल बेल्ट है। उस सेलेस्टियल बेल्ट जी में 8 इंच का पोर्शन नॉर्थ पोर्शन में जाता है, 8 इंच का पोर्शन साउथ पोर्शन में जाता है। इसी बेल्ट के अंदर सारे ग्रह भूमिगत हो रहे हैं। हमारी पृथ्वी जी भी इसी के अंदर घूम रही है, सूर्य के अराउंड। तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ सूर्य, जो पोर्शन सूर्य के सामने चले जाता है वो ब्राइट हो जाता है। यानी जी कि जिस भी चीज के ऊपर एक ऐसी लाइट, एक ऐसा ग्रेविटेशनल पुल एक्सरसाइज हो रहा है जो हमें प्रभावित कर सकता है, उसे हमने क्या कह दिया? ग्रह। ग्रह। स्काई में तो बहुत सारे स्टार्स हैं, जी जी लेकिन इस भा चक्र में कुछ लिमिटेड स्टार्स, कुछ लिमिटेड साइंस, कुछ लिमिटेड नक्षत्रास, जिनके थ्रू जाते हुए व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर वो उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक ही पड़ता है। टाइम के ऊपर मान लीजिए देवेंद्र जी जहाँ रहते हैं वहां एक बच्चे का जन्म हुआ, जहाँ संतोष जी रहते हैं वहां एक बच्चे का जन्म हुआ, जहाँ नीलिमा जी रहती है वहां एक बच्चे का जन्म हुआ सेम टाइम पे। तो क्या उनका टोटल एनर्जी सेम होगा? क्योंकि समय तो सेम है, आकाश जी में सर। विद्यमान जो तारामंडल है वो भी सेम है, स्काई सेम मैप है। भी सेम है, तो क्या उनका बिल्कुल जी। सेम होगा? फर्क कहाँ आएगा? व्हाट इज द जो फर्क? जो उनका वो
होता है कि उनकी आप मून पे पोजीशन मत कहाँ है। जाओ, आप मून पे मत जाओ, आप एस्ट्रोलॉजिकली सोच रहे हो, मैं कुछ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस, हेलो सर। हाँ मैम, वीडियो खोलेंगे तो पता चलेगा कि कौन बात कर रहा है। हाँ जी। हेलो सर। जी सर मैम जगह बोलिए। का फर्क आएगा। जगह का फर्क आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जगह का फर्क आएगा, और क्या फर्क आने वाला है? नेम, जब नाम। जिस आप, हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर तीन बातें बोली गई, देश काल पात्र, यानी कि जी आप किस जगह को बिलोंग करते हैं, किस समय काल में हुए। एक अमेरिका के आदमी के लिए जो 5:30 बजे मुझे सूर्य नजर आ रहा है, वो उसके लिए वहां पे राइजिंग सन है राइजिंग सन। राइजिंग सन है। तो अर्थ के प्रोस्पेक्टिव से आदमी को जो सेलेस्टियल एनर्जीज किस तरीके से नजर आ रही हैं, उसका स्काई मैप वेरिएट कर गया, क्योंकि भूमि क्या है, ओवल है, जी। ओवलिश है, ओवल। राइट। तो उसमें दो फॉर्मूलाज हैं, एक रोटेशन का, एक रिवॉल्वेशन का। जी। इसी रोटेशन और रिवॉल्वेशन की वजह से हमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के विचार आते हैं। हमारे मन में विचारों का कारक कौन है? विचार कौन लेके आता है, कौन सा ग्रह लेके आता है विचार? हाँ जी, कौन लेके आता है? आवाज नहीं आई सर। मून। मून, चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा। तो चंद्रमा जो विचार लेके आता है, हम कहते हैं विचारों का उतार चढ़ाव चंद्रमा के हाथ में है। और समुद्र की लहरों का उतार चढ़ाव भी समुद्र के, चंद्रमा के हाथ में है। तो ये उतार चढ़ाव नदी में क्यों नहीं आता? क्योंकि पानी तो वहां भी है। लेक में क्यों नहीं आता? वेल में क्यों नहीं आता? पानी तो वहां भी है। तो ऐसा क्या है जो सॉल्ट। चंद्रमा और हमारे में और समुद्र में कॉमन है, जिसके कारण हमारे अंदर विचार उतार जो चढ़ाव आ रहे हैं विचार के, वो ही समुद्र की लहरों में आ रहे हैं, हाई टाइड और लो टाइड के फॉर्म में। वाटर। वन इज ग्रेविटेशनल पुल, सॉल्ट। सेकंड इज हाँ सोडियम जी। फॉस्फेट। हमारी बॉडी में भी वो सोडियम फॉस्फेट अवेलेबल है, और वो समुद्र में भी अवेलेबल है, जिसके कारण एक रिएक्टिव टेंडेंसी आती है जब आपका चंद्रमा ऊपर और नीचे जाता है। इसका मतलब हर वो चीज जिसमें सॉल्ट अवेलेबल है वो रिएक्ट करता है टू द रे एनर्जीज ऑफ मून। और जब आपके बॉडी में सडनली सॉल्ट लेवल कम होता है, तो आप क्या कहते हो? इसका बीपी लो हो रहा है, बीपी लो हो इसको जाए। कुछ खिलाइए, कुछ नमक इसको नींबू खिलाइए, पानी कुछ दीजिए, कुछ नमकीन। नमक दीजिए, ताकि ये शूट अप करे। और वो जो ब्लड है, जो फ्लो ऑफ द ब्लड है, वो क्या है? वो चंद्रमा है। उसका लाल रंग क्या है? वो मंगल है। उसका कम्युनिकेशन सेंटर क्या है? वो नर्व है। तो ग्रह हमारे साथ हर समय का, आप मेरे साथ कनेक्टेड है, राइट। हम ये कह सकते हैं कि देवेंद्र जी और मैं जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली जुड़े हुए हैं? ऑन अ वर्चुअल वे वी आर कनेक्टेड, राइट। या। बट फॉर्मली एक्चुअल में हम कनेक्टेड नहीं है। बट नहीं, हम एक दूसरे को वर्चुअली कर प्रभावित कर रहे हैं, हम एक कर दूसरे रहे को हैं। प्रभावित कर रहे हैं, हम एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं। वो असर अच्छा भी हो सकता है, वो असर खराब भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ ग्रह साइंस अलग अलग हाउसेज में जाके काम करते हैं। इसी की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बोला गया। मैं इससे अच्छी डेफिनेशन आपको ज्योतिष की नहीं दे सकता था। ऑल ऑफ यू एग्री? आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए, या। यस सर। राइट? यस सर, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वामिका जी काफी अच्छे पार्टिसिपेशन कर रही हैं, थैंक यू मैम फॉर दिस क्विक पार्टिसिपेशन, अच्छा लग रहा है। चलिए, ये हमारे कार्मिक साइकिल्स को स्टडी करता है, ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें बताता है, राइट। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, देर इज सम अर्जेंसी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट।
सॉरी, कुछ इमरजेंसी था विच आई टू एड्रेस। चलिए, तो दैट इज देयर। ओके, सो ये हमारे पर्पस ऑफ बर्थ को बताता है, राइट। दिस इज अ प्लेनेट विच टेल्स अबाउट, ये साइंस हमें हमारे पर्पस ऑफ बर्थ के बारे में बताती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें किन चीजों का, किन चीजों के लिए हमें ख्याल रखना चाहिए, राइट। एक मिनट। ओके, ये हमारे पाथ ऑफ लाइफ को बताता है, ये हमारे चैलेंजेस को बताता है, हमारे रिवार्ड्स को बताता है, ये हमारे प्रिकॉशंस के बारे में बताता है। ये 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्रों का एक कॉम्बिनेशन स्टडी करने करके एक लाइफ के अंदर क्या क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं, ये उन सिचुएशंस का आकलन करता है और उसके हिसाब से हमें गाइडेंस देता है, जो कि लगन चार्ट, डिविजनल चार्ट्स के थ्रू हम करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का एक अखंड अभंग पार्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल द एस्ट्रोलॉजीज है, वो मदर ऑफ ऑल द एस्ट्रोलॉजीज है। जितनी भी एस्ट्रोलॉजी हैं वो सब की सब आज की डेट में, चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी ले लीजिए, चाहे लाल किताब ले लीजिए, चाहे केपी ले लीजिए, दे ऑल हैव रूटेड फ्रॉम द बेस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स को प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए बाकी कोई भी ब्रांच को, मैं किसी भी ब्रांच को अच्छा बुरा या गलत या कम नहीं बोल रहा, एवरीबडी हैज हिज ओन अप्रोच। अब किसी के लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान होता है और किसी के लिए वो एक सिरदर्द है। कुछ लोग हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं और किसी के लिए हिस्ट्री का पेपर एक सिरदर्द होता है। तो वो अपनी अपनी चॉइसेस हैं एस्ट्रोलॉजी में, अलग अलग पद्धतियों में। और ऐसा नहीं है, जो रिजल्ट आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आएगा वही भृगुनंदी नाड़ी से आएगा, वही लाल किताब से आएगा, वही केपी से आएगा। इट विल नॉट वेरिएट, उसको देखने का तरीका बदलेगा बस। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री जब से ये सृष्टि है तब से एस्ट्रोलॉजी है। इसे भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को सबसे पहले दिया, और नारद मुनि ने ऋषि पराशर को दिया, और ऋषि पराशर ने अपने पौत्र को मैत्री ऋषि को दिया। कैसे दिया? श्रुति और स्मृति के थ्रू, श्रुति और स्मृति के थ्रू। और ये फिर आगे ह्यूमन लाइफ में ऋषियों और सेंट द्वारा आगे डिस्ट्रीब्यूट की गई। पहले ये एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड गुरुकुल पद्धति के अंदर पढ़ाई जाती थी। जैसे जैसे समय बदला, लोगों के रहन सहन के तरीका बदला, पाठ्यक्रम बदला, आश्रम से चीजें निकलकर एक मॉडर्न वे ऑफ स्टडी के अंदर आ गई, और इसके फिर प्रॉपर स्कूल्स वगैरह बनने शुरू हो गए। और धीरे धीरे बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। मैं टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज भी हो रहा है, आज नेगेटिव यूज भी हो रहा है। बहुत सारे लोग आपको, अरे अगर आपका शनि यहाँ बैठा है तो ऐसा हो जाएगा, उसके पीछे के तथ्य को बिना जाने आप प्लीज वैसी रेमेडीज को एज इट इज मत लगाइएगा, बिकॉज वो आपको नुकसान भी दे सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब भी कोई चीज करिए तो उसको पूरे लॉजिक के साथ करिएगा। हाँ, अगर आपको वो लॉजिक क्लियर नहीं है तो प्लीज डोंट अप्लाई इट, चाहे वो मैं ही क्यों ना बोलूं। राइट? इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, प्लीज जस्ट शो योर थंब इन चैट। चैट में एक बार थंब दिखा दीजिए इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, सो दैट आई नो कि आई वी यू आर एंजॉइंग इट। अगर आपके लिए बोर हो रहा है तो मुझे प्लीज वो भी बताइए, ताकि मैं उसको और इंटरेस्टिंग कर सकूं आपके लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और हम इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं। विष्णु जी के 10 अवतार में पूरी एस्ट्रोलॉजी की कहानी, पूरी एस्ट्रोलॉजी की कहानी जो है वो विष्णु जी के 10 अवतार में है। राइट? कितने लोगों को ये 10 अवतार पता है? ऑल ऑफ यू नो इट? यस, नो, या आपने टर्म पहली बार सुनी? यस, ओके, चलिए, काफी लोगों को पता है, चलिए गुड। अगर हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं एक बहुत ही ज्ञानी लोगों के बीच में बैठा हूँ, और मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। तो सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। विष्णु जी का यह अवतार केतु की एनर्जी के बारे में बताता है।
ये मत्स्य अवतार वो फॉर्म है जब मछली के फॉर्म में राजा को ये बताया गया कि प्रलय आने वाली है, तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक शिप में लोड कर दिया गया बहुत बड़े, और जिसको मत्स्य मत्स्य रूप में श्री हरि विष्णु ने समुद्र में सेंटर में ले जाकर सींचा, ताकि वो सेफ रहे। उसमें ऋषि, कंद मूल, जानवर, सबको जगह दे दी गई। इसका मतलब रियल लाइफ को सर्च करने की जो एनर्जी है वो किसके पास है? केतु के पास। जब आपको कोई चीज ढूंढनी है, रिसर्च करनी है, नया कुछ खोजना है, ये एनर्जी कौन दे रहा है आपको? केतु। अगर आप उसके बाद नया नेक्स्ट अवतार हुआ सैटर्न का, जब संसार में हर आदमी, देव और राक्षस, पावर के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दोनों मिलकर एक चर्निंग करिए, जिसमें मंदिरचा पर्वत, वासुकी नाग और श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर कर और कछुए का रूप धारण कर कर अपने ऊपर उस पर्वत का लोड लिया, जो पर्वत समुद्र में ही उतना नीचे था जितना वो समुद्र से बाहर था, और उसको चर्न किया गया। उसमें से सबसे पहले हलाहल निकली। वो हलाहल किसने धारण किया? नीलकंठ ने, जिन्हें हम शिव जी बोलते हैं। उसके बाद कामधेनु गाय, धनवंतरी, माँ लक्ष्मी, अलग अलग फॉर्म के अंदर निकला, और उसके बाद निकला अमृत। इस अमृत, ये अमृत रूपी, अमृत क्या है? अमृत इज सेल्वेशन, लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिसके लिए वो भाग रहे थे, जाके आप अमर हो जाएं। इस अमरता के लिए ये बात हुई। अब इसमें राक्षसों में के अंदर भी एक राक्षस था जिसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें शायद भ्रमित किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और स्वरभानु नाम का वो राक्षस सूर्य और चंद्र के बीच में जाके खड़ा हो गया, और जब सूर्य और चंद्र ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो उन्होंने हरि विष्णु जी को बताया, और उन्होंने अपने वज्र से उसका गर्दन काट दी। तब तक वो अमृत पान कर चुका था, तो जो कटा हुआ धर था वो काफी दूर जाके गिरा। इसका मतलब क्या हुआ? सैटर्न की एनर्जी ने क्या बताया? आपको कर्मशील होना पड़ेगा। टिल द टाइम यू विल नॉट वर्क, यू विल नॉट गेट द डिविडेंड्स। आप कर्म करोगे तभी कर्म फल मिलेगा, इसीलिए उनको क्या बोला गया? कर्म फलदाता। नेक्स्ट जो एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ राहु। राहु ने क्या किया? राहु ने जो जो सारी धरती समुद्र में डूब गई थी, समुद्र के तले में चली गई थी, उसको वहां से निकालकर सही जगह पे डाला, यानी कि ब्रिंगिंग अननोन टू अ नोन एग्जिस्टेंस। जो चीज आपको ज्ञात नहीं है, आपके ज्ञान में लेके आना, आपको उससे मिलवाना। हाँ, वो आपका, आप किसकी खोज में रहते हो कि मुझे प्रॉफिट कैसा हो? आपने प्रॉफिट देखा नहीं है, आप प्रॉफिट को ढूंढते हो, आप अट्रैक्शन को ढूंढते हो, आप एसेट्स को ढूंढते हो। वाइफ यू फाइंड। तो ये सब क्या है? ये आपकी अट्रैक्शन है, ये आपकी माया है, ये आपकी इल्यूजन है कि ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट हैप्पीनेस। हर वो चीज जिसको आप हैप्पीनेस में डिफाइन कर देते हो, आप राहु के थ्रू उसे ढूंढने की कोशिश करते हो। तो राहु आपके कनेक्शंस को क्रिएट करता है। राहु आपकी अननोन चीजों को नोन एनर्जीज में लेके आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दैट इज मार्स। मंगल क्या है? मंगल वो एनर्जी है जो मंगल के फॉर्म में नरसिम्हा है। नरसिम्हा ने कहा कि मैं न्यायकारी हूं, मैं युद्ध कर सकता हूं, आई कैन फिजिकली फाइट। तो ऑड्स के साथ लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? करेज चाहिए, अ लॉयन लाइक हेड एंड अ बॉडी लाइक अ ह्यूमन। जहां इमोशंस भी थे प्रहलाद के लिए, और गुस्सा भी था उस पे होने वाले अत्याचार के लिए। तो जब आपको किसी भी चीज की कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो जो आपको उससे बचाता है वो कौन है? वो मंगल है। इसीलिए उसे मंगलकारी बोला गया। तो मार्स ने हमें ये शिक्षा दी कि सेव द नीडी एंड फाइट विद द डेमन। उसके बाद नेक्स्ट जन्म हुआ वरना, वामन अवतार, जुपिटर। उन्होंने क्या कहा? 3 पग में पूरी, उन्होंने कहा सिर्फ 3 पग दे दे। बाली को बोला, कहा सिर्फ 3 पग, और कुछ मांगिए ऋषिवर। उसने कहा नहीं, आप सिर्फ 3 पग दे दीजिए। 2 पग में, एक पग में धरती, एक पग में आसमान, और तीसरा पग उसने कहा वो मैं कहाँ रखूं? तो बाली ने अपना सिर दे दिया और उसको 45 लोक में भेज दिया। तो क्या बोला? आपकी बुद्धिमत्ता के साथ आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अपनी नॉलेज के साथ। तो ज्ञान किसी भी चीज के एग्रेशन को मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है।
इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम यूज द नॉलेज दैट यू हैव. दैट इज द मैसेज ऑफ जुपिटर. दैट इज द मैसेज ऑफ गुरु. गो लुक फॉर द एडवाइस एंड फॉलो द एडवाइस गिवन टू यू. रिस्पेक्ट योर गुरुज. आज की डेट में 80% लोग क्या करते हैं, अरे मैंने पैसे दिए हैं तो क्या हो, पैसे दिए हैं अब तो मुझे पीडीएफ मिलना चाहिए, अगर उसने नहीं दिया तो खराब है. एक गुरु के सामने दूसरे गुरु के बारे में कुछ गलत बोलना. तो मैं, मेरे पास जो भी पढ़ने आता है, मैं कहता हूँ आप किसी से भी पढ़ के आए हैं, उसकी बुराई मत करिए प्लीज. आपको मुझसे कुछ अच्छा मिल रहा है, आप उसको लाइक करिए, बट उसकी बुराई मत करिए दूसरे से. आप उससे कुछ ना कुछ सीख के आए हैं. सो प्लीज लर्न एंड रिस्पेक्ट. प्लीज शो अ ग्रेटिट्यूड टू ऑल द टीचर्स. आपके बच्चे भी अगर आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं, लर्न टू से देम थैंक यू. आप देखिए आप अपनी एनर्जीज को कितना अच्छा कर लेंगे. हम सब एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गुरु हैं. तो अपने अंदर के गुरु तत्व को अच्छा रखने के लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए. ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट ग्रेटिट्यूड. नेक्स्ट जो आया वो है वीनस. अब शुक्र को जैसी बात होती है ना, तो सब लोग कहते हैं अरे सर शुक्र मतलब खूबसूरती, शुक्र मतलब वाइफ. शुक्र इज नॉट. शुक्र इज द बेस्ट थिंग अबाउट शुक्र इज शुक्राचार्य. शुक्राचार्य की क्या पावर थी? परशुराम जी की क्या पावर थी? परशुराम जो अवतार हुआ, उन्होंने सारे क्षत्रियों को शस्त्रहीन कर दिया. वाई? टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी इन अ कल्चर्ड वे. जब उन्हें घमंड हो गया कि पावर बहुत है हमारे पास, तो पावरलेस कर दिया उनको. दैट मीन्स वीनस हैज एन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन अ ब्यूटिफाइड वे. ताकि जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, आपको अपने घर में सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कब मिलती है? जब वो नीट क्लीन वेल सॉर्टेड होता है. आपकी अलमारी में कपड़े इधर उधर होके पड़े हो, क्या वो अलमारी अच्छी लगती है आपको? जब आप उसे खुद ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो खुद को लगता है अरे वाह यार, देयर इज सो मच स्पेस स्टिल अवेलेबल टू मी. और तब ऐसा लगता है अरे कपड़ों, इतने कपड़े पड़े हैं, कहाँ रखेंगे और कपड़े, कहाँ से ले आए हम इतने कपड़े, क्यों ले लिए हमने इतने कपड़े लगा लिए. तो वीनस का काम क्या है? आपको ऑर्गेनाइज करना. हाँ. और ऑर्गेनाइज करके ब्यूटिफाई करना. राइट. द मोस्ट ग्रेसफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड इज योर मदर. और मदर आपको क्या करती थी? ब्यूटिफाई करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी. उसके बाद नेक्स्ट अवतार क्या हुआ? राम का, सूर्य का, सूर्य के फॉर्म में. और सूर्य का काम क्या है? वो डिसिप्लिन लेके आता है, वो अथॉरिटी लेके आता है. अथॉरिटी टू रेक्टिफाई, टू कंट्रोल एंड टू डेवलप. और सूर्य डिसिप्लिनरी है. सूर्य हार्श है, तो फादर हैज टू बी हार्श टू टेम द चाइल्ड. अगर फादर अपने, हमारे चाइल्डहुड में हमारे फादर अगर हार्श नहीं होते, तो आज आप और मैं जहां भी बैठे हुए हैं, हम वहां वैसे नहीं बैठे होते, हम वो नहीं हो सकते थे. सो उस समय उसकी वो हार्शनेस बुरी लगती है, लेकिन बाद में वही सूर्य बहुत अच्छा लगता है. इसलिए उगता सूर्य बहुत सौम्य लगता है, जाता सूर्य बहुत सौम्य लगता है, लेकिन दोपहर का सूर्य बहुत तीखा लगता है. तो सूर्य के दोनों रूप हैं, सौम्य भी है और तीखा भी है, लेकिन कंसिस्टेंट है. वो कभी ये नहीं कहता कि आज संडे, आज मेरा छुट्टी है, आज मैं नहीं उगूंगा, आई एम ऑन अ हॉलीडे, आई एम गोइंग टू गोवा. इट इज ऑलवेज गिविंग यू कंटिन्यूस एनर्जी. और वो किसका कारक है? मोटिवेशन का कारक है. तो सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम और मोरल्स देने के लिए सूर्य है. तो सूर्य ने हमें क्या दिया? राम ने हमें क्या दिया? मोरल्स दिए, सोसाइटी बनाई. जहां भी आपका सूर्य बैठा है, वहां आपके मोरल्स हैं, वहां आपका सूर्य है, वहां आपका एनर्जी है. उस जगह पे आपका नेम फेम और स्टेटस है. उस जगह से ही आपको नेम फेम, आप उस जगह के लिए ही काम कर रहे हो, वो आपकी आत्मा है. वहां आप जो सोल लेवल पे जुड़े हुए हो, और पिछले जन्म से जुड़े हुए हो. क्योंकि सबसे पहले क्या छोड़ता है जब किसी की मृत्यु होती है? तो सोल छोड़ता है. और फिर पंचमहाभूत जलते हैं. तो सोल ही चल के सबसे पहले नया जगह को धारण करता है, क्योंकि सोल अकेला नहीं विचरण कर सकता, उसे एक आकार लेना है, एक शेप लेनी है. राइट. उसके बाद जन्म हुआ चंद्रमा, श्री कृष्ण, जिन्होंने 16 कलाएं दिखाई. और चंद्रमा का काम क्या है? चंद्रमा का काम है नर्चर करना. उन्होंने गीता का ज्ञान कहाँ दिया? युद्ध के क्षेत्र में. भावनाओं पे कैसे कंट्रोल करना है, ये चंद्रमा है. इसीलिए चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए 99% लोग क्या करते हैं? तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं या मेडिटेशन करते हैं. तो जब भी आपका दिमाग भ्रमित हो रहा है, आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आप मेडिटेशन करिए. आप श्री हरि कृष्ण का नाम लीजिए, आप शिव जी का नाम लीजिए,
आप देखेंगे आपका मन जो है, जो विचलित मन है आपका, वो शांत हो जाएगा। उसके बाद आता है बुद्ध। बुद्ध किसका कारक है? बुद्धि का कारक, इंटेलेक्ट का कारक। और उन्होंने, श्री बुद्ध बुद्ध जी ने एक ट्री के नीचे बैठ के, एक साध्वी रूप में बैठकर आपको ज्ञान दिया। उनके पीछे एक हेलो है। वो हेलो क्या है? वो हेलो आपकी ज्ञान की शक्ति है। तो आपका इंटेलेक्ट को काम करने के लिए, आपकी रीजनिंग पे काम करने के लिए, आपके लॉजिक पे काम करने के लिए, आपके कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए, आपके व्यापारिक संबंधों पे काम करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? बुद्धि की। और ये बुद्धि को अगर एनर्जी ना मिले, एनर्जी कुछ और कह रही हो और बुद्धि कुछ और कह रही हो, तो क्या आदमी कहता है? ये आदमी डीरेल हो गया, ही इज गॉन लुनेटिक। तो आदमी के दिमाग में पागलपन के दौरे आने के लिए दो ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मून एंड मरकरी। जब आपका नर्वल सिस्टम काम नहीं करेगा और जब आपका इमोशनल बैलेंस नहीं होगा, आप डिसबैलेंस हो जाते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां पे किसी का कोई सवाल? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? Please explain this last one. Moon and Mercury. Moon and Mercury are the reason for any kind of disorders regarding mental energies. जी नीलिमा मैम, बोलिए। जी नीलिमा, बोलिए। मैम आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो सर। हाँ जी सर ऐसा है कि मैम, एक जैसे जगह आपने स्टेबल 10, होइए, आप बहुत ज्यादा हिल रहे हो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा बात। हाँ जी। सर ऐसा है कि 10 अवतारों के बारे में आपने बताया है जी, कि ये हमारी लाइफ में अफेक्ट कर। 100%। मैंने आपको 10 अवतारों के फॉर्म में बताया प्लैनेट्स की एनर्जी समझाने के लिए, कि वो किस प्लैनेट से जुड़े हुए हैं और वो प्लैनेट्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं आज। जब सर अगर आपके किसी, आपके घर में, मैम एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जी जी बोलिए। आप, जब आपको अमावस्या आती है, जी आपको सडनली एक रेस्टलेसनेस, एक एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। और जब आपके पास पूर्णिमा आती है, जब आपका फुल मून होता है, तब भी आप किसी भी केमिस्ट से चेक करिएगा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन सेल होती है अराउंड अमावस्या एंड पूर्णिमा। Agree with you. ठीक है? जी सर। हाँ जी विमल जी, बोलिए जी, बोलिए सर। So I'm सर आप प्लीज extremely sorry. I वीडियो missed खोल your के बात class करिए सर। due to some सर प्लीज वीडियो खोल लीजिए प्लीज। video recording, sir. सर वीडियो So can you send me खोलिए। video recordings tomorrow morning? सर आप वीडियो Hello, रिकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ वीडियो खोल लीजिए। video बंद कर। Video. आपका वीडियो बंद है सर। हाँ जी सर, बोलिए सर, क्या कह रहे Yes, हैं? sir, I missed the class. मैं क्लास का कुछ वजह रही उसकी वजह से कि अभी सर क्लास चल नोट्स रही है, कल क्लास खत्म नहीं, अभी मिलेंगे क्लास क्या? खत्म नहीं हुई है सर, क्लास चल रही है अभी। अच्छा 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 सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी उसकी सर आप पहले एक दिन क्लास के लिए अटेंड करिए सिर्फ? सर, रिकॉर्डिंग वगैरह की हाँ, बाद में बात करेंगे। नहीं मैं मिस कर गया उसके लिए। इसीलिए कह रहा हूँ सर, आप पहले क्लास जितनी अटेंड कर सकते हैं पहले वो तो करिए। हम्म, ठीक है जी, चलिए। ओके सर, ओके, थैंक चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन अभी तक? चलिए, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरोस्कोपिकल चार्ट्स, राइट? ये वो हॉरोस्कोपिकल चार्ट है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट। ये चार्ट
जिन लोग भी नए हैं बिल्कुल उनके लिए बता रहा हूँ। ये जो अंदर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं, ये क्या है, आपका साइन है। ये वो साइन है जब आपके जन्म हो रहा था, जो ईस्टर्न डायरेक्शन से साइन राइज कर रहा था। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका लग्न। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा सेकंड हाउस है। तो हमारे हाउसेस कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। ठीक है। जो साइन आपका ईस्टर्न डायरेक्शन से राइज कर रहा था आपके जन्म के समय पे, वो साइन यहां लिखा जाएगा। ये हाउसेस क्या है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे चलायमान क्या है, यहाँ पे मूवमेंट किसकी हो रही है, साइंस की हो रही है और प्लैनेट्स की हो रही है। दो ये चीजें जो हैं ये मूव कर रही हैं, साइंस एंड प्लैनेट्स। ओके, तो ये मूव करती रहेंगी। उसके बाद एक चार्ट बनता है, ये साउथ इंडियन चार्ट है, ये क्लॉकवाइज चलता है। तो ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है कि जो साइन यहाँ पे राइज कर रहा था ईस्टर्न डायरेक्शन में, उसको वहीं लिखते हैं जिस हाउस में वो है। जैसे यहां देखिए, ये लिखा हुआ है असेंडेंट। ये असेंडेंट वही लिखा है जो सेम इसका यहाँ लिखा हुआ है। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर हम फर्स्ट हाउस में लिखते हैं असेंडेंट, और साउथ इंडियन चार्ट में हम असेंडेंट को उस हाउस में लिखते हैं जिस हाउस में का वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। ये बंगाली चार्ट है या ईस्ट इंडियन चार्ट है, और ये वेस्टर्न चार्ट है हमारा। तो ये हमारे चार डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं। तो आपको कभी किसी भी फॉर्म में चार्ट दिखे, आपने घबराना नहीं है। हम इस चार्ट के ऊपर बात करेंगे, हमारी जो पूरी एजुकेशन होगी वो इस चार्ट को लेके होगी, जिसको हम नॉर्थ इंडियन, इसको शुक्र चार्ट भी बोलते हैं, इसको शुक्र चार्ट भी बोलते हैं, और इसको बृहस्पति चार्ट बोलते हैं। ठीक है। तो साउथ में आप जाएंगे तो आपको मोस्टली लोग इस तरह का चार्ट दिखाएंगे, और अगर आप नॉर्थ में मध्य प्रदेश से ऊपर रहेंगे तो आपको ये चार्ट आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए। अब हमारे हाउसेस फिक्स्ड है, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलते, यानी फर्स्ट हाउस यही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो यही रहेगा हमेशा। लेकिन हाउस नंबर्स हॉरोस्कोप में लिखे नहीं जाते, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने मेंशन किया है। तो जो नंबर्स लिखे होते हैं किसी भी चार्ट के अंदर, वो क्या होते हैं, वो साइंस होते हैं, वो जोडियक साइंस के नंबर हैं। ठीक है। हमारा जो असेंडेंट है, जो लगन फर्स्ट हाउस में जो साइन राइज करता है, ये हर 2 आवर्स में बदल जाता है, ये हर 2 घंटे में बदल जाता है। यानी कि सुबह 6:30 पे मान लीजिए पाइसेस साइन राइज कर रहा था, या एरीज साइन राइज कर रहा था, तो 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक कौन सा साइन रहेगा, एरीज ही रहेगा। लेकिन 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में साइन कौन सा हो जाएगा, टॉरस साइन। फिर 10:30 से लेकर 12:30 तक कौन सा साइन आ जाएगा, जेमिनाई साइन। इस तरीके से हर 2 घंटे के बाद आपके साइंस बदलते चले जाएंगे। चार्ट जो वेरी करेगा किसी भी चीज का, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लोकेशन की वजह से। इसलिए करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, करेक्ट करेक्ट प्लेस ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। राइट। तो टाइम ऑफ बर्थ हम किसका लें, ये भी एक सवाल उठता है। तो टाइम ऑफ बर्थ को क्या कंसिडर करें। टाइम ऑफ बर्थ वो टाइम है जिस समय आपकी उम्बिकल कॉर्ड काटी गई। जब आपका जन्म हुआ शिशु का, उस समय जो उम्बिकल कॉर्ड काटी गई, दैट इज द टाइम ऑफ द बर्थ यू हैव टेकन। राइट। इससे पहले भी और तरह की कुंडलियां बनती हैं। जब फर्स्ट कंसेप्शन होता है, द फर्स्ट कंसेप्शन, जिस समय कंसीव किया एक विमेन ने, उसकी भी अदनान कुंडली मिलती है। उससे पहले भी और तरह की कुंडलियां हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। देर आर अराउंड 15-20 काइंड ऑफ कुंडलीज दैट कैन बी मेड फॉर अ इंडिविजुअल। बट हम यहाँ पे लगन चार्ट की बात कर रहे हैं। तो लगन चार्ट में जो टाइम दोगे आप, वो दोगे आपके जन्म के समय पे, जब आपकी उम्बिकल कॉर्ड काटी गई, उस समय जो टाइम नोट किया गया। बाई बार क्या होता है, नर्सेज थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर देती हैं। यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब वो लगन, अगर मान लीजिए किसी का लगन 28 डिग्री का, और उसने 5 मिनट 7 मिनट के बाद 5 मिनट का एक डिफरेंशियल टाइम दे दिया, या 2 मिनट का 3 मिनट का दे दिया, इस क्योंकि ये बहुत ही पास था, इट वॉज ऑलमोस्ट हेयर, अबाउट टू एंटर फर्स्ट हाउस। तो हो सकता है कि ये साइन ये वाला ना लेकर ये वाला हो जाए। तो जब हम वो करेक्शंस देखते हैं, तो वो हम अपने कोर्स के अंदर आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है। तो असेंडेंट जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी के बारे में बताता है, सन जो है वो आपके सोल के बारे में, और मून जो है वो आपके माइंड के बारे में बताता है। ठीक है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सन, आपका मून और आपका असेंडेंट।
ये आपकी, जिसको आप बोल सकते हैं, एक देयर इज अ टेक्नोलॉजी टेक्निक इन एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड सुदर्शन चक्र, हाँ, जिसमें हम सन, मून और फिजिकल बॉडी को इकट्ठा एनालाइज करते हैं, राइट। तो ये उसका स्टडी है। अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देन देयर विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट इज, दीज आर द वेरियस साइंस। तो हमारा ये साइन है एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से सेलेस्टियल बॉडी जो है, जब हम स्टार्स के फॉर्म में इन्हें देखते हैं तो हमें नजर आती है। ठीक है। अब बात होती है, ये साइंस हमारे बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो एरीज साइन, इससे पहले मैं आपके साथ एक जर्नी और शेयर करता हूं, 1 मिनट के लिए। चलिए, ये साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ये साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक जर्नी है, राइट। तो एक पतरी बना लेते हैं छोटी सी, और उसमें हम साइंस के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि किस लॉजिक के ऊपर किया गया, आपको ताकि याद हो जाए कि हर साइन का जो ओनरशिप है वो किसके पास है। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ ये। तो हम ये मान लेते हैं कि जो मून है उसको लिख लीजिए क्वीन, प्लीज राइट मून एज क्वीन और सन एज किंग। ठीक है। तो ये राजा और रानी है, और इसके जो साइन है वो है कैंसर, कैंसेरियन साइन जो है, दैट इज मून साइन, एंड लियो साइन इज सन साइन। तो ये कैंसर के साइन की जगह है, ये मून के साइन की जगह है। ठीक है। ये राजा और रानी के दो बच्चे थे, ट्विंस। तो एक ट्विन यहां पैदा हो गया और एक ट्विन यहां पैदा हो गया। ठीक है। ये साइन कौन से हुए हमारे, ये हुए हमारे दोनों, ये जेमिनाई हुआ और ये वर्गो हुआ। मैम प्लीज लिखिए मत इसके ऊपर कौन हाथ चला रहा है, प्लीज आप स्क्रीन पे मत लिखिए, आई रिक्वेस्ट। वो सारी आपकी लाइंस आएंगी तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे और मेरी प्रेजेंटेशन भी खराब होगी। आप लोग बिना स्क्रीन को छुए देखिए ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर चीज मैं एक एक इजीली बता रहा हूँ आपको, कोई जल्दी नहीं बता रहा। समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? ओके। तो जेमिनाई साइन और वर्गो साइन, जिसके जो मालिक हैं वो कौन है, मरकरी। उसके बाद ये दोनों बच्चे बड़े हुए, इनकी शादी करा दी गई, तो इनको एक वाइफ मिली, इनको भी एक वाइफ मिली। इन दोनों साइंस के जो मालिक हैं वो कौन है, वीनस। तो ये है मेरे टॉरस और लिब्रा। उसके बाद मैं कहने का मेरा परिवार पूरा हो गया, लेकिन अब मुझे इनको, इनकी रक्षा करने के लिए कोई बॉडीगार्ड भी चाहिए दोनों बच्चों के लिए। तो उन्होंने एक बॉडीगार्ड अपॉइंट किया, जिसका मालिक है मंगल, मार्स, और साइन है एरीज। और दूसरा बॉडीगार्ड अपॉइंट किया जिसका मालिक है मंगल और साइन है स्कॉर्पियो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमारे को एक धर्म गुरु भी चाहिए, जो हमें गाइडेंस कर सके, मंत्र साधना सिखा सके, नॉलेज दे सके, एडवाइस दे सके। तो उन्होंने दो पुरोहित दिए दोनों को, एक 12 नंबर साइन, एक 9 नंबर साइन। इसका मालिक है जुपिटर और इसका मालिक भी जुपिटर। ये है मेरा सैगिटेरियस साइन, सैगिटेरियस साइन, ये है मेरा पाइसेस साइन। ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने वो, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सिपे सालार है और जो ये गार्ड है, इन दोनों के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, है, तो मैं एक जज डाल देता हूँ, दोनों के लिए एक जज डाल देता हूँ। तो 10 नंबर साइन और 11 नंबर साइन, यानी कि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, ये साइन सैटर्न के पास आ गए। तो इस तरीके से साइंस और उनके प्लैनेट्स की लॉर्डशिप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो हर प्लैनेट के पास दो साइन है, मगर एक सूर्य है और एक चंद्र है जिनके पास एक एक साइन है। जो सूर्य और चंद्र हैं वो एक एक साइन लेके बैठे हैं। ये मून है आपका और ये आपका सन है।
राइट? क्लियर हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? साइंस कैसे बटे हुए हैं, कौन सा साइन का प्लैनेट कौन ओन कर रहा है उस साइन को। अगर मैं कहूं टॉरस का मालिक कौन है तो कौन है, आप बताइए। टॉरस साइन का मालिक कौन है? विनस। वीनस। और स्कॉर्पियो साइन का मालिक कौन है? स्कॉर्पियो का मार्स। मार्स। तो इस तरीके से आपको ये एक इजी वे है टू रिमेम्बर। जो मैंने आपको ये राजा और रानी वाली कहानी सुनाई है वो सिर्फ इसलिए सुनाई है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो आपको समझाने के लिए और इजीली याद कराने के लिए कराई है। ठीक है? जी टू रिमेम्बर। पॉइंट क्लियर हुआ ये? चलिए। यस सर। ऐसे ही हमारे कुछ ये साइंस हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग जगह अवेलेबल है। तो एरीज साइन जो है वो हमारे हेड को रूल करता है। टॉरस साइन जो है वो हमारे नेक पोर्शन को, थ्रोट पोर्शन को रूल करता है। जेमिनी साइन हमारे आर्म्स को रूल करता है। लियो साइन हमारे स्टमक एरिया को रूल करता है। लिब्रा साइन हमारे लोअर एब्डोमेन को रूल करता है। वर्गो साइन हमारे इंटेस्टाइन्स को रूल करता है। स्कॉर्पियो साइन हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स को यूज करता है, रूल करता है। राइट? फिजिकल प्राइवेट ऑर्गन्स, राइट? और सैजिटेरियस हमारे थाइस को और हिप एरिया को रूल करता है। कैप्रिकॉर्न हमारे नीज को, एक्वेरियस हमारे एंकल और लोअर फीट को, लोअर लेग को, और पाइसेस हमारे फीट को रूल करता है। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर बॉडी। ठीक है? हमारी जो बॉडी में हर साइंस का, अब आपके जो भी प्लेनेट उस साइन का खराब हो रहा होगा आपको उस बॉडी पार्ट में तकलीफ आ सकती है। ठीक है? पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ओके। ऐसे ही 12 भावों को 12 कंपार्टमेंट कह लीजिए कि ये जिंदगी की यात्रा है आपकी। तो आपका कहाँ, यहाँ पे क्या हुआ आपका, पहले भाव में क्या हुआ आपका, अगर मैं एक एक वर्ड दूं हर भाव को, तो ये क्या है, ये जन्म है, या इसको कह सकते हैं ये उदय है। यहाँ आप उदय हुए। ठीक है? ये क्या है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसको क्या चाहिए? हवा। बोली बोली। सबसे पहले उसको क्या चाहिए, पैदा होते ही क्या चाहिए उसे? माँ। माँ। माँ चाहिए। चलिए, और कोई जवाब, और कोई जवाब? खाना, खाना। मतलब दूध। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसको रिसोर्सेज चाहिए। तो ये दूसरा भाव क्या है, ये आपके रिसोर्सेज है। ठीक है? तीसरा भाव क्या है, जब आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो आप क्या करते हो? खेलते हो, कूदते हो, एक्शंस करते हो। तो दिस इज अ भाव ऑफ योर ओन एक्शंस और योर एफर्ट्स। जब आप एफर्ट्स करते हो और आप कुछ अचीव करके आते हो, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे आके? हैप्पीनेस। ठीक है? जब आपको हैप्पीनेस मिल जाती है तो आप क्या करते हो? आप नए स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हो ताकि और हैप्पीनेस ला सको। तो ये आपका भाव है आपके स्किल्स का, ये भाव है आपके रोमांस का, ये आपकी एंटरटेनमेंट का भाव है। ठीक है? यहाँ आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो, लेकिन लाइफ में एंटरटेन ही करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। करेक्ट? आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको नेक्स्ट क्या करना होता है? आपको मार्क काम में आने वाली, जिंदगी में आने वाली प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ की उलझनों को संभालने की तैयारी करनी पड़ती है। तो यह हाउस है आपका रोग, रिपू और ऋण का, यानी कि चैलेंजेस को मैनेज करने का। जब आप चैलेंजेस को मैनेज करना सीख जाते हो, जब आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, जब आपकी हैप्पीनेस आपको मिल जाती है, आपको एजुकेशन मिल जाती है, तो आप क्या कहते हो? नाउ आई एम रेडी फॉर मैरिज। तो दिस इज द हाउस ऑफ मैरिज फॉर यू। और दिस इज अ हाउस, ये पब्लिक है। ये वो व्यक्ति है, आपकी वाइफ वो व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको ओपनली क्रिटिसाइज करती है। ओपनली। बाकी कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक नेता को पब्लिक ओपनली क्रिटिसाइज करता है। राइट? तो ऐसे ही वाइफ ओपनली क्रिटिसाइज कर सकती है आपको रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये आपका पब्लिक डीलिंग का भाव है, ये आपकी वाइफ का भाव है। जब आप अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा संबंध बना लेते हो तो आपको क्या मिलता है? एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिलती है। और इसको बोलते हैं सडन हाउस ऑफ सडननेस। या तो आपके गलत व्यवहार की वजह से आपको यहाँ लॉस भी हो सकता है। अब आप देखो,
मैरिज के दोनों तरफ, मैरिज को एक तराजू की तरह दिखाते हैं, तो ये तराजू का पिवट है। एक तरफ क्या है, डाइवोर्स के लिए लीगल केस, और दूसरी तरफ क्या है, मृत्यु। तो ये आपकी मृत्यु का भाव है, राइट। या तो आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको गेन होगा, खराब करोगे तो या लॉस होगा, या लीगल केस में चले जाओगे, और लीगल केस की वजह से आगे और परेशानियां बढ़ेंगी। ये भाव है आपकी फादर का और आपकी किस्मत का। ये भाव है आपके फादर और आपकी किस्मत का। जब आप अपने एंसेस्टर्स के रिचुअल्स को ठीक से करते हो, श्राद्ध ठीक से करते हो, भार्या की, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हो, अपने सारे कर्मों को ठीक से करते हो, तो आपको किस्मत साथ देती है। अब किस्मत और प्रॉफिट, यह भाव है आपके प्रॉफिट का। लेकिन किस्मत और प्रॉफिट के बीच में एक ये भाव क्या है, ये भाव है आपके कर्म का। इट इज अ भाव ऑफ कर्मा। तो कर्मास विच यू डू एज पर धर्म, इसको धर्म भाव बोला गया। जब आप धर्म संगत कर्म करते हो तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलती है, और जब आप धर्म संगत कर्म नहीं करते तो आपको क्या मिलती है, जेल यात्रा या हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि आपको अपने आप को सोसाइटी से काटना पड़ता है, तो ये आइसोलेशन का भाव है। इसके और बहुत सारे मीनिंग्स हैं हर भाव के, लेकिन मैं आपको ब्रॉड ब्रॉड बताए हैं अभी। ठीक है, चलिए। तो जो भी राइज साइन कर रहा होगा उसको असेंडेंट बोलेंगे, फर्स्ट हाउस से। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। राशियों का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की। तो हर भाव अलग अलग एलिमेंट्स, हर हर साइन किसी ना किसी एलिमेंट्स को है। तो हमारे जो फायर एलिमेंट है, द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट इज एनर्जी। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमें क्या होती है, हमारे, हम एनर्जेटिक होते हैं, राइट। तो सुबह उठते ही हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हमारे लियो, एरीज और सेजिटेरियस साइन क्या हो गए, हमारे एनर्जी साइंस। ये कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, परजुअर होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। फिर हमारे कौन से साइंस आ गए, वर्क, अर्थ वाले साइंस। अर्थ वाले साइंस कैसे हो गए, ये हमारे रिसोर्स साइंस है। यहाँ पे हमारा रिसोर्स है, ठीक है। यहाँ हम पैसा कमाते हैं, यहाँ हम मेटेरियलिस्टिक चीजें, एसेट्स जनरेट करते हैं, यहाँ हम यत्न करते हैं, यहाँ हम एफर्ट्स डालते हैं। तो ये क्या है, पेशेंट होता है इनमें, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं, स्टेबिलिटी होती है। ये धरती को आप हिला नहीं सकते हैं, धरती आराम से काम करती है, और धरती में बहुत सारे खदान है, धरती में बहुत सारा पोटेंशियल है, राइट। तो ये आपका ये साइन हो गया। उसके बाद आपका एयर साइन आ गया। एयर साइन किस बारे में बात करता है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, इस बारे में बात करता है। तो ये सोशल हो गया, कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेटर्स हो गए, इंफॉर्मेशन सीकिंग वाले हो गए। यहाँ पे एयर क्या है, कम्युनिकेशन। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, एयर एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, एयर एलिमेंट के कारण आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप उससे कैसे कनेक्ट कर रहे हो, एयर एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हो, राइट। तो जो लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, उनका क्या है, उनका एयर एलिमेंट खराब है, राइट। एज ऑन डेट टुडे तो क्या है, एयर एलिमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो एयर एलिमेंट कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा प्लेनेट होगा जो आज कनेक्ट नहीं करने दे रहा, ठीक है। उसके बाद वाटर। वाटर क्या है, हमारे इमोशंस है, हमारी इंट्यूटिविटी है, हमारी कनेक्टिविटी है इंटरनल, हमारा सबकॉन्शियस सिस्टम है। तो ये हमारी इंट्यूटिव माइंड है, ये हमारे नर्चरर हैं, जैसे मैम ने भी बोला था, नीलिमा मैम ने, कि सर मुझे इंट्यूटिवली पता चल जाता है। तो हो सकता है उनका ये एलिमेंट बहुत अच्छा हो, या यहाँ पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हों जो उसको बहुत अच्छे तरीके से नर्चर कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ, एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी चीज को चलाने के लिए फायर एलिमेंट जरूर चाहिए। अगर किसी का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है ना, तो वो लाइफ में कोई भी चीज इनिशिएट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हर प्लेनेट के कुछ दोस्त हैं। अब राजा को सबसे ज्यादा प्यार किससे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्यार किससे होगा राजा को, सूर्य राजा है। राजा को अपनी रानी से प्यार होगा, अपने सिपह सालार से होगा, अपने गुरु से होगा, अपने बेटे से होगा। बेटे को लेके वो न्यूट्रल होगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी प्यार करेगा, लेकिन नफरत नहीं करेगा, एनिमी नहीं होगा उसका, राइट। राजा के लिए प्रॉब्लमेटिक कौन होगा, जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस डालता है उसको। तो जो जो अपने राजा के से हटाकर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लिया, यानी वाइफ। आपकी वाइफ, लोग क्या बोलते हैं, आप मेरी, हमारी बहू ने हमारे बेटे को भटका दिया। यही एक कॉमन लाइन सुनने को मिलती है ना, बहू ने बेटे को भटका दिया। कोई भी सास, माँ जब सास बनती है तो वो सबसे पहले ये लाइन बोलती है, राइट। तो राहु, ये हमारी माया है, ये हमारी अट्रैक्शंस है, इल्यूजन्स है, पर्दा है, लालच है।
आपके जीभ में जब आप कोई कोई चीज खाते हो तो आपके जबान में क्या आता है? लालच आता है, लार आती है, राइट। केतु क्या? आपकी डिटैचमेंट है, आपका लोगों से खट जाना, अरे नहीं कुछ नहीं रखा, क्या रखा है इस जीवन में, सब कुछ छोड़ जाना है। बुढ़ापे में आके आदमी ऐसी बातें करता है, राइट। तो उसका क्या हो जाता है? केतु एक्टिवेट हो जाता है। मून क्या है? सन, मून, सन, मार्स और जुपिटर उसके दोस्त हैं। मरकरी, वीनस, सैटर्न उसके नेट्रल्स हैं। केतु और राहु उसके एनिमीज हैं। अब मार्स जो है यहाँ पे मून के लिए न्यूट्रल है, गलती से गलत लिखा गया है यहाँ पे। मार्स है यार, मार्स इज न्यूट्रल टू मून, मार्स इज नॉट फ्रेंड टू मून, ठीक है। मार्स इज, मार्स चंद्र को अपना दोस्त समझता है, और चंद्र भी मार्स के लिए न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। और गुरु, सन और गुरु का पक्का दोस्त है। शुक्र और सैटर्न के लिए भी न्यूट्रल रहता है, बट मरकरी को पक्का दोस्त मानते, पक्का दुश्मन मानते हैं अपना, राइट। उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं होती, उसका कारण है वो हम अपने कोर्स में पूरा डिटेल में बताएंगे आप जब आप पढ़ोगे इसके पीछे क्यों कारण है, ये एनिमिटी क्यों हो रही है। और न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। न्यूट्रल कैसे होता है, व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, तो वो भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक एक सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना क्विक नहीं होने वाला। हमें 15 से 16 क्लासेस लगती हैं टू मेक अ फाउंडेशन ऑफ अ स्टूडेंट। जुपिटर सन, मून और मंगल का दोस्त है, शनि के लिए न्यूट्रल है, और मरकरी और वीनस को लाइक नहीं करता। क्योंकि ये दोनों, ये कौन है? देवगुरु। ये कौन है? राक्षस गुरु। ये राक्षस गुरु का मतलब क्या हुआ? ये किसी भी चीज को की तपस्या करेगा तो किस लिए करेगा? मटेरियल गेन्स के लिए। और ये किसी भी चीज की तपस्या करेगा तो किस लिए करेगा? सोसाइटी को बनाने के लिए, टू बिल्ड अप द सोसाइटी, टू बिल्ड अप द मॉरल वैल्यूज। सटन, शनि का काम क्या है? चलते रहना, कंसिस्टेंटली करते रहना, मेहनत करवाना, ऑब्स्ट्रक्शन डालना, डिलेज करना। तो कितने भी डिलेज लाइफ में होते हैं वो सारे शनि कराते हैं, राइट। इसलिए शनि महाराज से सब लोग क्या कहते हैं? उनसे माफी मांगो। अगर हमसे कोई गलत कर्म जाने जाने में हो गया तो हमसे माफी मांगो। सर्व द नीडी, सर्व द हेल्पफुल, हेल्प करो लोगों की, सर्व करो। जब लोग लंगर लगाते हैं, लंगर क्यों लगाते हैं? कि आप अपना सर्विंग का एटीट्यूड अपने अंदर लेके आ रहे हो, राइट। तो ये मर्करी और वीनस इसके पक्के दोस्त हैं। जुपिटर जो है वो न्यूट्रल है, और सूर्य, चंद्र और मंगल से वो लाइक नहीं करता। केतु मंगल को पसंद करता है, मंगल के जैसा बिहेव करता है, उसमें जैसा गुस्सा मंगल में है उतना ही गुस्सा केतु में भी है। तो केतुवत मंगल बोल रहा था, केतुवत मंगल, केतु मंगल के जैसा काम करता है। राहुवत शनि, ठीक है। केतु और राहु ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, इनके गुरु, सैटर्न, वीनस के लिए, बुध के लिए वो न्यूट्रल रहते हैं, और सन और मून के लिए वो एनिमी है, ठीक है। वीनस, मरकरी, सैटर्न अर्न का दोस्त है, मंगल और जुपिटर के लिए न्यूट्रल है, और सन, मून को वो लाइक नहीं करता। अब केतु सबसे ज्यादा परेशान किसे करता है? केतु सबसे ज्यादा परेशान करता है चंद्रमा को, और राहु सबसे ज्यादा परेशान करता है किसको? सूरज को, सन को। क्योंकि सूर्य को ग्रहण सबसे ज्यादा राहु लगाता है, और केतु को ग्रहण, चंद्र को ग्रहण केतु लगाता है। तो आपके के अंदर डेफिशिएंसी होने का, डिप्रेशन होने का, लैकनेस होने का कारण कौन है? केतु है। और आपको लालच के कारण किसी चीज में, षड्यंत्र में फंसाने का कारण कौन है? राहु है। जब आप किसी षड्यंत्र में फंस जाते हो, किसी स्कैंडल में फंस जाते हो, किसी ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाते हो जहां आप चारों तरफ से फंस गए, तो वो राहु करवा रहा है। इसलिए ज- आप हमेशा इन्हीं के दायरे में फंसे रहते हो। लाइफ एंड डेथ इज अबाउट दिस ओनली। आपको इस जिंदगी में लाने का कारण, लाइफ में लाने का कारक राहु है, लाइफ से ले जाने का कारक केतु है। चाइल्ड को तो वॉर्म के अंदर सब कुछ मिल रहा था ना, 9th मंथ में आके वो पेन क्यों करता है माँ को? क्योंकि उसके अंदर वो लालच आता है कि मैं बाहर की दुनिया को देखूं, अननोन वर्ल्ड को देखूं। तो वो अननोन वर्ल्ड में आने की कोशिश करता है। वो नोन वर्ल्ड जब उसके लिए हो जाता है तो उसके अंदर उसकी माया उसको घेर लेती है। एक बच्चा पैदा होते तो नहीं बोलता ना मुझे मोमोज चाहिए, वो तो सिर्फ एक सात्विक माँ के मिल्क पे रहता है। लेकिन उसको जमाने के लालच माँ के मिल्क से दूर, माँ से दूर, और जमाने के अट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है। तो वो राहु एक्टिविटी है। चलिए, हर प्लेनेट की अपनी दृष्टि है, सारे प्लेनेट अपने से 7वें स्थान पे देखते हैं, लेकिन कुछ दृष्टियां ऐसी हैं जो स्पेशल दृष्टि हैं। जैसे मंगल को मिली हुई है, वो 7वें के अलावा चौथे और 8वें भाव में भी अपनी नजर डालता है। यानी कि अगर मैं किसी को बोलूं, ये एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए इजीली समझने के लिए। अगर मंगल यहाँ बैठा है,
तो मंगल यहाँ तो देख ही रहा है, 7 देख रहा है अपने से 7 है, यानी एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7वें स्थान पे देख रहा है, लेकिन मंगल चौथे स्थान को भी देखेगा। एक दो तीन चार, मंगल यहाँ भी देखेगा और मंगल यहाँ भी देखेगा। ठीक है। अब शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि क्या करेगा? शनि महाराज क्या करेंगे, शनि देव क्या करेंगे? शनि 7वें स्थान में देख रहा है, तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, शनि यहाँ जरूर मार्क करेगा, लेकिन शनि अपने से तीसरे स्थान पे भी देखेगा, और शनि 8 9 10, शनि अपने से 10वें स्थान पे भी देखेगा। ठीक है। जुपिटर यहाँ बैठा हुआ, जुपिटर कहाँ देखेगा? तो एक 7वें स्थान पे देखेगा पहले, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो हम एक कलर बदल देते हैं। तो जुपिटर जो है यहाँ देखेगा, और जुपिटर 5वें स्थान पे भी देखेगा, एक दो तीन चार पाँच, यानी लगन को भी देखेगा और इस स्थान को भी देखेगा। तो ये दृष्टियां जो है स्पेशल दृष्टि है। राहु और केतु की दृष्टि जुपिटर की जैसी होती है, 5th और 9th। ये भी 5th और 9th देते हैं, और राहु केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। सारे प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं, राहु केतु उल्टा चल रहे हैं। ठीक है। ये ऑलवेज रेट्रोग्रेड चलते हैं, दे आर नेवर इनटू, वो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ऑल द प्लैनेट्स आर एंटी क्लॉकवाइज एंड राहु इज क्लॉकवाइज ऑलवेज। ठीक है। ये कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। तो राहु जो है वो जेमिनी साइन में एग्जॉल्ट करता है और सैजिटेरियस साइन में डेबिलेट हो जाता है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि राहु टॉरस साइन में एग्जॉल्ट करता है, कुछ लोग कहते हैं उसको डेबिल स्कॉर्पियो साइन में डेबिलेट हो जाता है, नीच का हो जाता है। एक्सॉल्टेशन मीन्स ऊंच का होना, और डेबिलेशन मीन्स नीच का होना। तो कहते हैं नहीं मेरा गुरु नीच का है, मेरा मंगल नीच का है या ऊंच का है। तो ये वो है। इनका डेबिलेशन के भी क्या इम्पैक्ट्स हैं वो हम कोर्स के अंदर डिटेल में आपको बताएंगे। अब हम इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाएंगे, पेस पढ़ाएंगे, यानी कि प्लेसमेंट, आस्पेक्ट, कंजंक्शंस, प्रॉमिस कैसे चेक किया जाता है, बली और निर्बली क्या चीज होती है, मूल त्रिकोण राशि को कैसे देखते हैं, अष्टक वर्ग का स्कोर क्या है, योग क्या है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। देन हम आपको इसके अंदर एडवांस लेवल पे भी बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, हर राशि का मतलब पता चलेगा आपको, पूरा इंट्रोडक्शन, 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां, 12 हाउसेज, लग्न की इंपॉर्टेंट, लगन लॉर्ड की इंपॉर्टेंट, चंद्र की इंपॉर्टेंट, चंद्र लॉर्ड की इंपॉर्टेंस, सूर्य की इंपॉर्टेंस, कारक तत्वास क्या होते हैं, कारक तत्व में सिग्निफिकेशंस, हर प्लेनेट की, हर साइन की सिग्निफिकेशंस क्या है, वो क्या क्या चीजें देखते हैं, जीवित क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या देखते हैं, मेटल कौन सा देखते हैं, हर कौन सी देखते हैं, कौन सी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेडिकली क्या चीज कर सकते हैं, एजुकेशनली किस तरह के सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ राशिज, कंबशन और रेट्रोगेशन के ऊपर, बली निर्बली, शुभ अशुभ, एडवांस प्रिडिक्टिव टेक्निक्स आपको मैं इसके अंदर सिखाऊंगा, रेमेडियल एस्पेक्ट्स, आपको इंपॉर्टेंट योगास, गंडांत, अष्टक वर्गा, राशि तुल्य नवमाश, नवमाश तुल्य राशि, 64th नवमाश, 22वां दृष्टान, षड वर्ग हम करेंगे इसमें। हम डेल के क्या करेंगे बेसिकली, षड वर्ग, हम क्या पढ़ेंगे, षड वर्ग पढ़ेंगे। और इन षड वर्ग का यूज ट्रांजिट के साथ कैसे करना। आपकी लाइफ में कुछ भी घटता है, सपोज करो एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, चलिए एग्जांपल हम बाद में आपको एक बार समझाएंगे, मैं आपको पहले ये पूरी डिटेल एक भी बता दूं। ये हमारा कोर्स जो है ये 19500 का है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, बिफोर वी अनफोल्ड एवरीथिंग टू यू, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसे लगी, जितने भी लोग अभी अवेलेबल हैं आज के वेबिनार में, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी? गुड इवनिंग निकेत जी। गुड इवनिंग मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने समझाया जी, इट ओके वाज वेरी नाइस। ओके, चलिए, वी होप टू सी यू इन द मेन लर्निंग प्रोग्राम मैम, दैट्स व्हाट बिल्कुल वी विश। बिल्कुल जी। जी, जी नीलिमा मैम, कैसा लगा आपको? अच्छा सर, सर मैंने आज तक ऐसा नहीं, मतलब कि जो आपका पढ़ाने का ढंग है बहुत अच्छा थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर। मैंने क्लासेस अटेंड करी हैं, पर आप जैसा किसी ने नहीं पढ़ा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। आई थिंक यही एक टीचर के लिए सर्टिफिकेट होता है जो आप लोग बोल रहे हैं।
वो जो फीस आप दोगे अच्छा है। वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैंने कमा लिया तो यस मेरे को सर। ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद है ऊपर। तो ये मैंने नहीं किया, मेरे सर गुरुओं को मैं थैंक यू बोलता हूँ। इस नहीं नहीं इस सर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, कि उन्होंने इस लायक बनाया कि आज हम मुंह से जो बोल रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा नहीं है, हमारे गुरुओं का है। नहीं जी। सर, पढ़ाने का जो ढंग ना, सर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो समझाने का ढंग होता है ना सर, कोई कोई समझा सकता थैंक यू सो मच। मधु जी, मैम अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करके बोलिए। जी। हाँ, जी मैम। बहुत अच्छा सर। एंड दैट इज द difference between a good teacher and excellent teacher. So your way of teaching is very very impressive. इतना कठिन मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी बहुत कठिन था, हाँ पर जी। बहुत अच्छे से हाँ बहुत अच्छे से आपने समझाया। वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी देवेंद्र जी। जी सर। जी सर। अ, मेरे में तो एकदम अननोन था इसके बारे में, जी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी। जी लेकिन जो आपका वे ऑफ टीचिंग था, उससे एक नहीं जानने वाला आदमी भी थोड़ी बहुत करके ये चीजें जान सका, उन्हें समझ सका कि ये चीजें क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं। जी। जी तो इनिशियली कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, हाउसेस क्या होती हैं, जी। जी और उनका उनकी प्लेसमेंट किस तरीके से है, ये जी। जी। सारी चीजें हम लोगों के लिए तो बस वो एक। हम्म हम्म हम्म। आप ब्लॉक हो गए सर, बीच में अटक गए आप। ठीक है, कमल जी, कमल मित्तल जी, दीपक जी। हाँ देवेंद्र जी, आप अटक गए थे कहीं बीच में। नहीं सर, मैंने बहुत अच्छा लगा थैंक यू कि सर, थैंक यू सो एक मच। चलिए ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर द ऑफर टू कम टू यू? बिकॉज इसी के लिए आप लोगों ने ज्वाइन किया कि हाँ पता तो चले, राइट? चलिए, तो हमारे बेसिकली क्या है, हम ये हमारा एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। जिनको बिल्कुल बेसिक करना हो तो वो ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स ले सकता है 3750 का। इट्स ए फाउंडेशन कोर्स है ये हमारा। हाँ, दैट इज देयर, बट हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो 19500 का है। और इस कोर्स के दौरान, इस कोर्स में हम इस कोर्स को आप 2 भागों में इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं जो अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट्स। ये बैच स्टार्ट होगा 28 मई से, वेडनेसडे को। 3.5 से 4 महीने का बैच है। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, 7 to 9 PM है, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। अभी एक ऑफर दिया है मैंने आपको, ये 14 मई तक वैलिड है। 14 मई तक वैलिड है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, मैम आपके साथ शेयर कर देंगी। जिन लोगों को भी मैम का नंबर नहीं पता, रचना, आप प्लीज अपना नंबर चैट पे टाइप कर दीजिए सबके लिए। रचना, आप प्लीज टाइप कर दीजिए अपना नंबर, टाइप। ठीक है, ये नंबर्स मैंने मैम ने टाइप कर दिए हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि कर सकें। ये कूपन का नाम है SB 2000, समर बोनेंजा करके आपको कूपन नजर आएगा ऐप के अंदर। आपने इसको क्लिक करना है और 2000 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप में से कोई भी जो है ना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर खरीदना चाहता है, तो मैं जो सॉफ्टवेयर मेन कंपनी बनाती है, वी विल ऑल्सो गेट यू अ स्पेशल ऑफर फ्रॉम दैम। तीसरी चीज, कैसा आप में से हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू ज्वाइन द मेन कोर्स? आई वांट टू आस्क, नॉट फ्रॉम, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं ले रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग। नहीं, मैं सिर्फ एक जस्ट अब गो कि हाँ आप में से कितने लोग जाना चाहेंगे मेन कोर्स के साथ। मेरा तो कंफर्म है निकेत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, जी। थैंक यू। चलिए, एक एनरोलमेंट मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, लेट मी टेल यू। बात करते करते में ही somebody has paid, I just got a message, yes? So somebody has paid, so maybe they were looking for it and he has paid it.
तो एक अदिति मैम ने बोल दिया, तो बाकी लोग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। वी आर नॉट, ऐसा नहीं है कि अगर आज नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए आपको एक 14 मई तक का टाइम दिया है मैंने। इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल ऑफर और दे रहा हूँ, जो टू जस्ट टू मेक यू लिटिल मोर, यू नो, activate your Rahu. So I'm activating your Rahu is that जो लोग एनरोल करेंगे 14 मई तक, उनको फ्री कंसल्टेशन मेरे से मिलेगा। हाँ, ठीक है। 14 मई से, सॉरी 6 मई तक, जो कल तक एनरोल करेंगे उनको मेरे से फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। अदरवाइज ये ऑफर तो एज इट इज रहेगा। जो लोग कल तक एनरोल कर लेंगे वो पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। मेरी नॉर्मल कंसल्टेशन चार्जेस आर 5100। और ये मैंने कोई ब्लॉटेड करके आपको नहीं दिखा रहा, ये मेरे जेन्युइन चार्जेस हैं। यू कैन, आप अननोन बंदे से भी फोन कराएंगे आपको यही चार्जेस सुनने को मिलेंगे। सो वी आर नॉट इन अ, पहले बढ़ा दो फिर घटा दो, वी आर नॉट अ दुकानदार। हाँ, राइट। तो जो लोग कल तक एनरोल कर लेंगे उनको पर्सनल कंसल्टेशन प्लस 2000। और अगर किसी ने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लेना है तो मैं उनको एक स्पेशल ऑफर दिला सकता हूँ, उसमें मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए है वो। अगर आप नहीं लेते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और ना मिलेंगे तो भी मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाली। तो आई मीन वेरी अपफ्रंट एंड क्लियर ऑन दैट पार्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट। अब हम बात करते हैं, ये हमारा ऐप है, जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर सकते हैं सेरी कॉस्मिक, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैम आपका लिंक शेयर कर देंगी। iOS यूजर्स भी कर सकते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा आपसे, आपने माई इंस्टीट्यूट पे जाकर ये कोड डालना है आपने, DAOAV। तो आपको वो हमारे ऐप के ऊपर ले जाएगा और आप वहाँ पे हमारे 50+ कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल भी कर देता हूँ। दिस इज द लास्ट पॉइंट इन दिस थिंग। तो कोई भी जना अपना कोई एक डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहेगा हमारे साथ? नहीं है सर। कोई भी जना, कोई भी एक अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकता है। बोलिए बोलिए देवेंद्र जी, बोलिए। 18th अगस्त। जस्ट ए मिनट सर, मैं एक मिनट बोलिए। देखो, जिन्होंने पहले छोड़ दिया अब उनको ये नुकसान होगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ शायद ले लेता मैं, लेकिन वो भी कहते हैं ना, पेशेंस चाहिए होती है। तो पीपल हु हैव केप्ट पेशेंस एंड स्टेड विद अस, वो सब्र का फल मीठा ही मिलता है। तो जी सर। चलिए, बोलिए सर। देवेंद्र जी, आपका स्पेलिंग बोलिए पहले। DEVE हाँ जी। NDRA जी। SRIVA हाँ। STAV। ये भी ओके। आपका टाइम ऑफ बर्थ सर, डेट ऑफ बर्थ? 18th अगस्त 18 अगस्त 1970। 1970, ओके। टाइम ऑफ बर्थ सर? और 1:05। दिन के या रात के? दिन के, PM। मतलब PM ना, मतलब आफ्टरनून में? या या तो वो आफ्टरनून, इवनिंग हो गया ना। हाँ, तो 13:05। ठीक, PM, ठीक है, ओके। स्टेट क्या हो गया आपका? UP। उत्तर प्रदेश। जगह कौन सी थी सर? यूपी में कहाँ सर? यूपी में PAD स्पेलिंग नहीं लिखिए। नहीं नहीं, यूपी में बताइए, जगह का नाम क्या है? पडरौना। PAD। RAUNA। हाँ, पटरोना। अच्छा, या मेरे को, मेरे यूपी में भी काफी लिंक है, लेकिन मैंने ये नाम पहली बार सुना है। ये जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है सर, उसका ओरिजिनल नेम है। अच्छा, कोसी है ये? जी जी। ओके, चलिए। आपने अपना चार्ट पहले कभी देखा है? नहीं सर। चलिए, कोई बात नहीं। आपका ट्यूसडे का जन्म है ना? ये ट्यूसडे का। ठीक, ओके। चलिए, ये सर का बर्थ चार्ट है, राइट। आप बहुत सारे चार्ट देख रहे हैं, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जस्ट कंसंट्रेट ऑन द चार्ट आई एम टेकिंग, जिसपे मेरा ये रेड निशान दिख रहा है, आप इस पर ध्यान रखिए, ठीक है। हम्म, सर, सबसे पहले मुझे ये चीज बताइए, हाउ वाज द जर्नी ऑफ एजुकेशन? अच्छी रही है।
अच्छी रही। और मदर के हेल्थ को लेके कैसा रहा? वो हमेशा प्रॉब्लम में रहे। हमेशा प्रॉब्लम में रहा। अच्छा। जी। आपने लाइफ में हमेशा, आपको जब भी जरूरत, बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई चीज किया तो हमेशा नुकसान झेलना पड़ा। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। द कंफर्ट ऑफ होम इज योर प्रायोरिटी एंड यू स्ट्रगल फॉर इट। यस सर। 100%। करेक्ट। देखिए, हमने क्या कहा था, मंगल अपने से म... सर, ये पीछे से किसी की आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ, मंगल जो है अपने से 7वें स्थान पे दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको आपके एफर्ट्स के अंदर कोलीग्स लेवल पे बहुत पॉलिटिक्स झेलना पड़ा होगा। जी सर। मंगल अपने से 4थे स्थान पे भी देखेगा, 1 2 3 4। मंगल ने जुपिटर को देखा, आपको घर से दूर जाकर ही वेल्थ मिली। जब तक आप अपने घर से ये। दूर नहीं गए तब तक आपको वेल्थ नहीं मिली। जी। आपको अपने घर के कंफर्ट के लिए भी घर से दूर ही जाना पड़ा, और आपके फादर के को भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी इस वजह से। जी। इज दैट राइट? और जी फादर सर। भी अच्छे गुस्से वाले थे। जी। ठीक है। उनका एक रोआब जी। था, मतलब वो चले जाएं अगर लाइन पे तो लोग दाएं बाएं भाग जाते थे कि सर। भाई अभी कुछ पड़ जाएगा नहीं तो। राइट। मैं जी आपकी सर। प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक प्लैनेट के प्लेसमेंट से प्रिडिक्शन कैसे निकलती है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू आर अ पर्सन जो अपने डीप इमोशंस को यू आर अ पर्सन जो अपने डीप इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पब्लिकली आप अपने विचारों को बहुत आसानी से नहीं रख सकते, बट जी यू सर। हैव अ डीप ग्रेट पोटेंशियल। आप बहुत सीक्रेटली अपनी स्ट्रेटेजीज पे काम करते हो, और जब आप बता देते हो वो स्ट्रेटेजी काम होने से पहले, तभी नुकसान होता है। जी सर। इज दैट राइट? एकदम सर। मैंने सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस करी है। आपको जब भी प्रॉब्लम होगी लाइफ के अंदर, हमेशा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही होंगी, और उसकी वजह से हेडेक होगा या फीवर होगा। इज दैट राइट? जी सर। चलिए, एक चार्ट और ले लेते हैं, आज का आखिरी चार्ट, एंड देन वी विल से गुड बाय टू ईच अदर। जस्ट टू गिव यू गाइस कॉन्फिडेंस, मैं आपको ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी अच्छी है। मैं आपको ये जी जी। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को पढ़िए। अगर आपने एक मास्टर क्लास अटेंड करी है, तो जब तक आप इस सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं बनोगे, आप इसकी डेप्थ में नहीं पहुंच पाओगे। नहीं सिर्फ पहुंच मेरे रहे। जैसे 10 डेमो सेशन देख लीजिए आप, आपको सिर्फ ये पता चलता रहेगा, अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है। फिर उस अधूरे ज्ञान के साथ आप एक अधूरी शक लेके अपने अंदर एक गलत विचार अपने अंदर पालते रहेंगे। ऐसा मत जी सर। करिए, इट इज पॉइजन। या तो बिल्कुल फॉलो मत करिए, और कर रहे हैं तो तरीके से करिए। डीपली चाहे आप करिए। किसी से भी करिए, चाहे हमसे पढ़िए, किसी से भी जी पढ़िए, जी जी। बट पढ़िए तो डेप्थ में पढ़िए। ठीक है जी। जी सर। थैंक यू सर। चलिए, एनीबडी एल्स, कोई और बताना चाहता है अपना चार्ट? सर मेरा करेंगे। मधु जी। जी। मधु जी। हाँ जी, बोलिए मधु जी, बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 मई। जस्ट ए मिनट का। हाँ जी, अ, मधु जी, बोलिए। 20 26 मई, ट्वेंटी 26 मई 1955। 26 में। चलिए, 1995, 55। 55। हाँ जी, हाँ जी, वही किया। टाइम ऑफ बर्थ, थर्सडे का जन्म है आपका? हाँ जी। हाँ, टाइम 11:45 रखा। 11:45। राइट, दिन का AM? नो सर, PM। PM। ओके। टेरिस पे करते हैं। ओके। स्टेट क्या है मैम? जी। स्टेट बताएंगे मैम? MP। मध्य मध्य प्रदेश कौन सी जगह? से। उज्जैन। बोलिए जी। उज्जैन। मैम जोर से बोलिए, समझ में नहीं आया।
मैम कौन सी जगह उज्जैन। पे है? हाँ जी। चैट मैम में लिख दे। आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। कौन सी जगह मैम? मधु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा आप कौन सी जगह बताइए ना। मैंने लिखा चैट में। हाँ जी। चैट लिखा सर। हाँ जी। किसी को आवाज आ रही है मैम की? क्या बोल रही है मैम? मैम आपकी आवाज। सर उज्जैन। उज्जैन, अच्छा उज्जैन बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके। यही आपका चार्ट है? आपने पहले कभी देखा है? हाँ सर। ठीक है। ओके। मैम पर्सनल लाइफ में आपको काफी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन योर लाइफ। एटलीस्ट 36 ईयर की एज तक आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी। इज दैट राइट? या सर स्ट्रगल तो नहीं कह सकती सर, पर हाँ मैंने हाँ, हमेशा देख डिफिकल्टीज थी। पाया हार्ड और वर्क। आपको 28 ईयर्स की एज के आसपास कोई ना कोई सेटबैक जरूर लगा होगा। 28 या 32 के हेल्थ आसपास। अच्छा चलिए, हेल्थ एक इशू चीज ही और था चेक कर तो। लेते हैं। अच्छा, जब आपको व्हेन यू when you were blessed with your first baby, there was some, was it a very, was it a surgery or a very difficult time for you? नो सॉरी सर, आई एम सिंगल। Pardon? आई एम। सिंगल? या। ठीक है। ओके। चलिए, अगर आपने मैरिज ही नहीं करी तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि जुपिटर, यू हैड अ वेरी ग्रेट एजुकेशन, और आपकी एजुकेशन की वजह से आपको रिकॉग्निशन मिला मार्केट में, और उसी की वजह से कंफर्ट्स आए। या। योर आइडेंटिटी इज या बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन। राइट सर। राइट? राइट। सेकेंडली, यू आर बाय नेचर अ वेरी, आपको हमेशा जो है ना आपके अराउंड कॉन्फ्लिक्टिंग लोग ज्यादा मिले, जिनको आपको काउंटर एक्ट करना पड़ा। हाँ। या सर। राइट। लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बहुत हुए आप, इन वर्क जी प्लेस बिल्कुल एंड सर। अराउंड योर एरियाज। बट आपका सर्विंग एटीट्यूड है, यू आर वेरी काइंड, यू आर मे बी, आई थिंक यू आर ऑल्सो अटैच टू सम एनजीओ या कुछ। आप कहीं ना कहीं जरूर जुड़े होंगे। आपको लोगों को जी। सर्व करके बहुत खुशी मिलती है। या। राइट? सर। चलिए। हाँ। हाँ ये आपको जस्ट मैं इसके भी हूँ सोशल रेडियो इसमें करती हूँ, और पिछले 30 साल से अपनी। अच्छा, आपके जो फादर थे, क्या वो किसी गवर्नमेंट या किसी ट्रेडिंग, गवर्नमेंट को सर्व करने में कहीं थे? नो सर, ही वाज। गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई इस तरीके की चीज जिसके अंदर उनको लेबर के साथ काम करना पड़े? सर उन्होंने इनिशियली घर के पास कोई बड़ा हाईवे था? तो गवर्नमेंट इसमें ही ज्वाइन किया। घर के पास कोई बहुत बड़ा हाईवे था क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा आपसे। आई एम सॉरी। नो आपकी सर। आधी आवाज ना बीच में जा रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। चलिए, सो वी विल रिस्ट्रिक्ट नेटवर्क आवर। इशू। हाँ जी। अब आ रही है सर। मैम अभी मैंने वो चार्ट बंद कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में कभी आपके साथ फिर करेंगे इंटरेक्शन। हाँ, ठीक है। तो आई विल या। वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच। 11 बज गए हैं, आप लोग भी काफी समय से, अब 2 घंटे हो गए हैं हमारे को।
तो सर मेरे बेटे का कर दो। मैम कोई बात नहीं, आप कोर्स में आइए, सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू जी।